द टेम्पल किचन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेम्पल किचन, उनका जो उनकी जो अधिष्ठात्री देवी और देवता हैं वो माँ दक्षिण काली हैं और गणेश जी हैं। उनकी आराधना करने के बाद ही खाना प्रस्तुत किया जाता है। तो जो राजा महाराजाएं होते हैं वो अर्थ द्वार से ही अंदर जाते हैं। वेस्ट जो गेट है, जो वाघ्र द्वार है या टाइगर गेट जिसको हम बोलते हैं, तो वो काम का प्रतीक है। मंदिर बहुत सारे आक्रमणों का शिकार बना है, लेकिन वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर एंसेस्टर्स कि उन्होंने हमारे मंदिर को आज तक भी सुरक्षित रखा है। ध्वजा इतने दूर से दिखता था उस जमाने में कि वो सिक्योरिटी का भी प्रतीक बन गया था कि अगर ध्वजा अगर नीचे आता है या ध्वजा नहीं है मंदिर में तो कुछ गड़बड़ है। वी एसोसिएट एवरीथिंग विद मिस्ट्री एंड देन स्टार्ट कंप्लेनिंग कि अरे पुरी में तो इतना क्राउड है, मैनेज नहीं हो पा रहा। आपने ही ये सब अफवाहें फैलाई हैं, ये वो, और लोग रील बनाने आ रहे हैं जगन्नाथ जी के लिए, तो आप शायद आ नहीं रहे हो। कोयली वैकुंठ जगन्नाथ जी का आप बोल सकते हैं, आप स्मशान बोल सकते हैं। जगन्नाथ जी के विग्रहों को तो मतलब जलाया नहीं जाता या फिर उनको देह संस्कार नहीं किया जाता, उनको मिट्टी में समाधि दी जाती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां ध्वजा हवा के विपरीत दिशा में लहराती है, जहां मंदिर की परछाई कभी जमीन पर दिखाई ही नहीं देती और जहां समंदर किनारे होते हुए भी उसकी आवाज़ मंदिर परिसर में नहीं गूंजती है। जी हाँ, आप सबको ये लग सकता है ये कोई रहस्य है या कोई चमत्कार है या ये कोई आर्किटेक्चर है या कोई लोक कथा है। तो आज हम बात करने वाले हैं जगन्नाथ जी के ऊपर, उनके मंदिर के ऊपर, उनके हर एक चीज जिसको हम डिकोड करेंगे कि उसका हमारे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है और उसका फिलोसफी क्या है इसके पीछे। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ मंदिर कोई रहस्य या चमत्कार नहीं है, पर ये एक जीवन शैली है, ये एक फिलोसफी है जिसको समझने की जरूरत है और जिसको ये समझना है कि इसका अपने लाइफ में क्या इम्पैक्ट है। जय जगन्नाथ आवान। जय जगन्नाथ। आप जगन्नाथ कल्चर के सबसे यंग रिसर्चर हो, तो कैसे स्टार्ट किया, मतलब इतना इंटरेस्ट कैसे आया प्रभु के ऊपर? देखिए, रिसर्च करने का तो ऐसा कोई निर्धारित एज या उम्र तो होता नहीं है, क्योंकि ये आग्रह का विषय होता है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि कोई भी चीज़, वो स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म हो या फिर कला हो, संस्कृति हो, खाद्य हो, टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, कोई भी ऐसा चीज़ जिसके प्रति आपका एक आग्रह और एक जुड़ाव आपको महसूस होता है, उसके प्रति थोड़ा इंक्लाइन होना, उसके प्रति एक आपका इंटरेस्ट डेवलप करना नेचुरल होता है। और इसका मैं संपूर्ण श्रेय अपने परिवार और स्पेशली मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादा दादी और नाना नानी को ही दूंगा, क्योंकि बचपन से मतलब पैदा होने के बाद मेरी जो परवरिश मतलब जब मैं छोटा था वो पूरी में ही हुई। अच्छा। और ये मेरा सौभाग्य था कि मैं बहुत ही मतलब छोटे उम्र से ही महाप्रभु के दर्शन रेगुलर कर पाना या फिर रथ यात्रा जैसे इतने बड़े पर्व को, पर्व कहना तो गलत होगा, रिचुअल को इतने पास से देखना और उसको समझना और महसूस करने का जो सौभाग्य मुझे मिला, वो भी कहीं ना कहीं मुझे बहुत हेल्प किया टू डेवलप माय इंटरेस्ट एंड इंक्लाइन टुवर्ड्स इट। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ऐसा मतलब ये आश्चर्य होने वाली बात भी नहीं है कि जगन्नाथ जी के बड़े बड़े गोल आंखों को देखकर कोई हिप्नोटाइज ना हो जाए, मतलब इतने सुंदर विग्रह हैं, इतने सुंदर हमारे प्रभु हैं कि मतलब बचपन से वो मेरे लिए एक मैंने उनको भगवान के रूप में कभी देखा ही नहीं था। मैंने हमेशा सोचा था कि ये मेरे लिए फ्रेंड हैं और मेरे लाइक बच्चे खेलते हैं ना डॉल से, ये मेरे लिए एक डॉल थे। तो मैं उनके साथ एक एसोसिएट करता था एज अ फ्रेंड, और जिनके साथ मैं खेल सकूं, जिनके साथ मैं बातें कर सकूं। तो मैं एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा। जब मैं बहुत छोटा था और मुझे ये सब चीज़ों की समझ नहीं थी कि ये वेज है, ये नॉन वेज है, यहाँ पे पूजा करना चाहिए, यहाँ पे नहीं करना चाहिए,
तो हमें नहा के पूजा करना चाहिए, ये सब समझ आने से पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो गर्मी का महीना था और मतलब समर सीजन, अप्रैल मई की बात है, और मुझे भी बहुत ज़्यादा मतलब जब हम रात में सोते हैं तो मतलब पुरी में सी बीच एरिया है तो वहाँ पे हाँ ह्यूमिडिटी भी होती है, तो गर्मी ज़्यादा लगती है मुझे। तो हमारे पास तब, मुझे जितना याद है, हमारे घर में तब एसी नहीं था, तो हम लोग, हमारे पास जो कूलर वगैरह फैन वगैरह थे वो लगा के हम सो जाते थे। लेकिन जहाँ भगवान रहते थे, जो पूजा का घर था, वहाँ पे तो एसी था ही नहीं, वहाँ पे कूलर फैन कुछ भी नहीं था। तो मुझे हमेशा ऐसा लगना शुरू हो गया कि अरे, तो अगर मुझे इतनी गर्मी हो रही है तो जगन्नाथ जी को भी गर्मी होती होगी। अच्छा। तो रात में जब मम्मी पापा सो गए, दादा दादी सो गए, उसके बाद मेरे मन में ये सवाल जगा कि उनको भी तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती होगी, उनके पास तो कूलर नहीं है, हमारे पास कूलर है, तो हम रात में सो जाते हैं आराम से। तो मैंने क्या किया, रात में उठ के दरवाज़ा मतलब पूजा का रूम खोल के जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा का मूर्ति को पकड़ के फ्रिज में डाल दिया और मैं आके निश्चिंत रूप से रात में सो गया कि हाँ, अब मेरे मेरे फ्रेंड्स को या फिर मेरे देवता को या मेरे आराध्य, मेरे प्रिय को अभी कुछ दिक्कत नहीं हो, आराम से अभी रात भर एकदम ठंडा में एकदम कूल होके सो जाएंगे। तो जब सुबह मम्मी जगी एंड वो जब पूजा करने के लिए गई तो वो देखती है कि भगवान है ही नहीं अपने सिंहासन में, एंड देन शी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर कि कहाँ गए, एंड फिर जाके जब देखती हैं, जब फ्रिज खोलती हैं तो फ्रिज के अंदर जगन्नाथ चतुर्धा मूर्ति को फ्रिज में देखती हैं। तो उस दिन मुझे भी मतलब मार नहीं पड़ी थी, बट डेफिनेटली गुस्सा की थी। तो इसलिए फिर वो हमारे जो घर में जो मतलब पंडित जी, हमारे जो फैमिली के जो पंडित जी हैं, उनको बुलाया गया, तो ये मूर्ति को और हम पूजा कर सकते हैं, क्योंकि फ्रिज में नॉनवेज भी था। तो ये सब डिस्कशन हुआ। तो फिर वो जो पंडित जी आए थे, उन्होंने कहा कि आपको इस सब के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने जो किया वो दैट इज समथिंग द अल्टीमेट लेवल ऑफ लव एंड अफेक्शन somebody कैन हैव। क्योंकि हम सब जगन्नाथ जी से मांगते हैं, हमारी भक्ति अभी इस स्तर में आ गई है कि हम हमेशा प्रभु से या फ्रॉम द ऑलमाइटी वी ओनली एक्सपेक्ट कि हमें ये दे दीजिए, हमें वो दे दीजिए, हमें ये चाहिए, हमारा एग्ज़ाम अच्छा करा दीजिए, हमारा नौकरी लगा दीजिए, फिर हम आपको एक नारियल चढ़ा देंगे। तो ये हमारा अभी जो मोटिव हो गया है ना, वो बहुत सेल्फिश हो गया है। लेकिन एक बच्चे में जो इनोसेंस होता है, वो उसको कुछ नहीं चाहिए, वो जगन्नाथ जी के बारे में सोच रहा है कि उनको गर्मी लग रही होगी। तो आप हमेशा उनसे एक्सपेक्ट करते हैं आप जगन्नाथ जी के लिए क्या कर सकते हैं, ये चीज हमें उससे सीखना चाहिए। तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि फ्रिज में मूर्ति को रख दिया तो वो अपवित्र हो गया, क्योंकि उस जिस भाव से, जो प्रेम से वो मूर्ति फ्रिज में रखा है, वो मूर्ति पवित्र ही है। तो आप कुछ नहीं, आप उसको जस्ट गंगा जल थोड़ा सिंचन करके, छिड़क के उसको फिर से सिंहासन में बिठा दीजिए, किसी भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज द ब्यूटी, मैं कहूँगा। तो आपने मुझे जो सवाल पूछा है उसका तो मैंने बहुत लंबा चौड़ा आंसर दे दिया एग्जाम्पल के साथ, लेकिन ये बोलना ज़रूरी था कि हाउ यू एसोसिएट एंड कनेक्ट विथ अ पर्टिकुलर एंटिटी और एन एनर्जी, वही आपको प्रेरणा देती है कि मैं जगन्नाथ कल्चर के बारे में और ज़्यादा रिसर्च करूं। क्योंकि मैंने ये भी देखा कि आजकल की जनरेशन अपने रूट्स और अपने कल्चर के साथ ज़्यादा अटैच नहीं है, ज़्यादा इंटरेस्ट शो भी नहीं करती। और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में होने वाली मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका आंसर कहीं ना कहीं हमारे रूट्स में, हमारे शास्त्रों में ही छुपा है। लेकिन अगर हम उसके प्रति आग्रह ही नहीं प्रकट करेंगे तो फिर शायद हमें उसके बारे में जानने का मौका नहीं मिलेगा, और हम अपने रूट से, अपने कल्चर से दूर होते जाएंगे। हम वेस्टर्न कल्चर या बाहरी कल्चर और बाहरी दुनिया में जो हो रहा है उसके साथ ज़्यादा एसोसिएट होना शुरू कर देंगे, तो और अपने रूट्स को भूल जाएंगे। तो ये मुझे और भी ज़्यादा प्रेरणा दिया कि, और बीइंग एन आर्टिस्ट, मैं एक सिंगर भी हूँ
और मैं एक्टिंग भी करता हूँ, आई एम एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़। तो ये मुझे और भी ज़्यादा बुरा लगा कि हमारे लोग और हमारे डांस, मतलब हमारे क्लासिकल डांस और कोई नहीं देखता और कोई सुनता नहीं है, हमारे रीजनल भाषाओं की जो बुक्स हैं, नोवेल्स हैं, उसको कोई पढ़ता नहीं है, कोई हमारे रीजनल लैंग्वेज वाले गानों को नहीं सुनता, फोक सॉन्ग्स कोई नहीं सुनता, फोक डांस कोई करता नहीं है। सो ये मुझे और भी ज़्यादा कष्ट हुई, मुझे और भी ज़्यादा पीड़ा हुई इस बात में कि हमारे कल्चर के बारे में ही हमें नहीं पता और कोई आग्रह भी नहीं कर रहा है। तो एटलीस्ट आई शुड डू समथिंग कि मुझे देख के अगर 2 लोग भी कुछ सीख सके तो सार्थक हो जाएगा मेरा ये प्रयास। तो सबसे पहला जगन्नाथ मंदिर में 4 द्वार है, सिंह द्वार, अश्व द्वार, हस्ती द्वार और लास्ट जो है व्याघ्र द्वार। तो कोई ऑर्डर है किसी कौन से द्वार में जाना है, कौन से में निकलना है, या सब जगह प्रभु है उस हिसाब से सोचना है? देखिए, अगर आपने जो सवाल पूछा कि ऐसा कोई ऑर्डर है कि नहीं, ऑर्डर है, डेफिनेटली है। जो 4 द्वार है उसका अगर हम फिलोसॉफिकली उसका ऑर्डर देखने के लिए हम सोचें कि इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो 4 द्वार 4 पुरुषार्थ को रिप्रेजेंट करता है। पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं या फिर हमारे जीवन में जो 4 प्रमुख चीजें हैं, उसको जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम द्वार के माध्यम से करते हैं पूरी श्री मंदिर में। देखिए, अगर आप साइंटिफिकली किसी चीज को रिलेट करना चाहे या फिर जो हम मॉडर्न जमाने की बात करते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग बन रहा है आजकल, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस चीज को दी जाती है? सेफ्टी। सेफ्टी सबसे बड़ी चीज है कि हम बिल्डिंग के अंदर या वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सुविधा से अंदर जा सके और सुविधा से निकल सके। आजकल तो एक्स्ट्रा डोर्स बनाने की भी प्लानिंग की जाती है, उसने तो अप्रूवल नहीं मिलता बिल्डिंग का। क्यों? क्योंकि वहां फायर एग्जिट होना चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए। वो सिर्फ बिल्डिंग तक सीमित नहीं है, आप एक नॉर्मल गाड़ी में भी जाइए या बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में या फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, अब वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा इमरजेंसी एग्जिट। इसका मतलब क्या? आपका प्रवेश और आपका निकास अच्छे से हो, हाँ, और सुविधा से हो। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लागू होता है। और ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे सनातन संस्कृति में इतने सालों से जो मंदिरें बन रहे हैं, आप देखोगे वहां पे 4 साइड में 4 दरवाजे बनाए ही जाते हैं कि अगर किसी परिस्थिति में कोई आपदा आती है तो निकास भी हो सके उसी माध्यम से। अगर प्रवेश भी हो रहा है, निकास के लिए भी कोई ज्यादा बाधा ना हो, लोग अगर अंदर हैं तो वो निकास कर सके। तो शायद ये मेरा एनालॉजी है, ये मेरा परसेप्शन है कि प्रवेश करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस पूरी मंदिर में डेफिनेटली हैं, लेकिन निकास का द्वार किसी तरफ भी हो सकता है, आप किसी तरफ से भी निकास कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, एट द एंड टेम्पल इज नॉट जस्ट अ प्लेस ऑफ वर्शिप। क्योंकि पहले जमाने में सिर्फ आध्यात्म तक ही सीमित नहीं था, राजाएं वहां पे ग्रंथों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी मंदिरों का व्यवहार करते थे। जो हीरे, मोती, जवाहरात, जो हमारे जो रत्न होते थे, उसका संरक्षण करने का स्थान भी मंदिर होता था। तो मंदिर सिर्फ एक पूजा का स्थल ही नहीं है, मंदिर इट्स एन ओवरऑल इंस्टीट्यूशन। वहां पे मतलब हमारे जो हिस्ट्री को प्रिजर्व करने का जगह है, हमारा वेल्थ को प्रिजर्व करने का जगह है, फूड सिक्योरिटी का जगह है, वहाँ पे खाना प्रस्तुत होता है, लोगों को खाना बंटन किया जाता है। उसी के साथ साथ मंदिर एक सिक्योरिटी का भी प्रतीक है, क्योंकि इतना ऊंचा मंदिर है कि ऊपर अगर ध्वजा लगा है तो दूर से भी लोग देख के जान सकते हैं कि हाँ, मंदिर में अगर ध्वजा है मतलब सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ सही चल रहा है। और ऐसा भी बोला जाता था कि अभी तो इतना पोल्यूशन है, इतने लंबे लंबे इमारतें बन रही हैं कि हम अभी एक 5-10 मीटर का भी डिस्टेंस हम नहीं देख पाते प्रॉपरली, क्योंकि इतना फॉग हो जाता है आजकल। और उस जमाने में जब इतने सारी इमारतें, स्काई स्क्रैपर्स नहीं होती थी, तो ऐसा बोला जाता है कि 100 किलोमीटर की दूरी से भी जगन्नाथ मंदिर को देखा जा सकता था। यहाँ नयागढ़ के राजा भी अपने गढ़ से जगन्नाथ जी का दर्शन दूर से कर सकते थे। तो ये सब चीजें होता था, और वो यहाँ से मालूम चल जाता था कि मंदिर के ऊपर जो ध्वजा लहराती है, अगर
मंदिर में कोई आपदा आ रही है, कोई आक्रमण हो रहा है, वो ध्वजा को निकाल दिया जाता था। तो दूर से ही एक सिग्नल मिल जाता था कि कुछ एक गड़बड़ है कुछ। तो मंदिर सिर्फ एक पूजा का स्थल ही नहीं है, इट्स एन एग्लोमरेशन ऑफ लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज। ओके, तो जैसे कि आपने पूछा कि मंदिर में जाने के प्रति और मंदिर से निकलने के जो नियम हैं उसमें फर्क हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि 4 द्वार का 4 पुरुषार्थ को रिप्रेजेंट करता है। आप देखिए जो सिंह द्वार है, सिंह को हम अभी सोच रहे हैं कि हमारा जो इंडिया बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री एंड वी हैव लायंस एज आवर नेशनल एम्ब्लेम जिसको हम बोलते हैं, तो वो धर्म का प्रतीक है। तो हम जो अशोक पिलर की बात करते हैं या फिर हमारे जो नेशनल एम्ब्लेम या नेशनल लोगोज में आप सत्यमेव जयते आप देखते हैं, हर जगह आप सिंह को ही देखेंगे। इसका मतलब, और ये चीज, ये जो वार्ता है, ये जो मैसेज है, ये कब से हमें हमारी संस्कृति बताती आ रही है कि सिंह हमेशा धर्म को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि उसी द्वार से, जो सिंह द्वार है, ये हमारा मेन एंट्रेंस है मंदिर का, क्योंकि उसी द्वार को जगन्नाथ जी देखते हैं। मतलब दैट इज द ईस्ट गेट। ओके, मतलब उसी द्वार को ही भगवान जी हमेशा मुख करके बैठते हैं सिंहासन पे, और रथ यात्रा के समय भी जगन्नाथ जी उसी द्वार से ही बाहर आते हैं और उसी द्वार देकर ही अंदर जाते हैं। तो जो द्वार प्रभु स्वयं व्यवहार करते हैं उसी द्वार को हम धर्म का प्रतीक मानते हैं, क्योंकि भगवान धर्म के साथ ही रहते हैं, इसलिए वो धर्म द्वार होता है जो सिंह द्वार, दैट इज द मेन एंट्रेंस। और भक्तों को उसी द्वार से जाने के लिए ही बोला जाता है कि दैट इज द मेन एंट्रेंस, क्योंकि आप द्वार के साथ ही आपको पतित पावन जी का दर्शन होगा, आप 22 पहाचों को दर्शन करके जाएंगे, उसका सानिध्य प्राप्त करेंगे। और ऐसा भी मान्यता है कि विष्णु भगवान का दर्शन करने से पहले शिव जी का दर्शन होता है। तो आप देखेंगे जब आप सिंह द्वार से आप एंट्री करते हैं, आपके लेफ्ट साइड में, आपके वाम भाग में आप शिव जी का मंदिर देखेंगे। तो पहले शिव जी का दर्शन होता है, फिर आप विष्णु भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो एक नियम होता है, उसी नियम के अनुसार भक्तों के लिए हमेशा सिंह द्वार को ही आपको बोला जाता है जाने के लिए। लेकिन अभी भीड़ बढ़ने के साथ साथ सरकारी नियम भी बदल रहे हैं, क्राउड मैनेजमेंट करना भी एक बहुत बड़ा अभी टास्क हो चुका है, इसलिए अभी नए नए नियम बन रहे हैं। लेकिन शास्त्र के हिसाब से हमेशा धर्म द्वार दे के ही लोग अंदर जाते हैं। अब आता है दूसरा द्वार। तो धर्म के बाद धर्म अर्थ द्वार। तो अर्थ द्वार ईस्ट से जाने के बाद हम जाते हैं साउथ को। जो साउथ गेट होता है उसी को ही हम बोलते हैं अर्थ द्वार। हाँ। अब देखेंगे जब आप साउथ गेट को जाएंगे, यू विल फाइंड 2 हॉर्सेस, धौड़ा घोड़ा कौड़ा घोड़ा ऐसा बोलते हैं उड़िया में, जो कांची अभियान करके हमारा स्टोरी है कि गजपति महाराज को हेल्प करने के लिए या उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए भगवान खुद बलभद्र जी और जगन्नाथ जी कांची अभियान के लिए गए थे। और उसी का जो रिप्रेजेंटेशन है आप वहां अश्वद्वार या घोड़ा जो हम बोलते हैं हिंदी में, अश्वद्वार के रूप में वहां पे रिप्रेजेंटेड है। और वो ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स में बलभद्र जी और भगवान जगन्नाथ जी विराजित हैं, उस द्वार में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, वो द्वार का सिग्निफिकेंस आप देखेंगे, वो उसको अर्थ द्वार क्यों बोला जाता है। पहली बात तो यह है कि जो गजपति महाराज हैं वो सिंह द्वार देख के मंदिर में प्रवेश नहीं करते। तो जो राजा महाराजाएं होते हैं वो अर्थ द्वार से ही अंदर जाते हैं। अच्छा। और उसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि उसको ही अर्थ द्वार क्यों कहा गया, क्योंकि वो पराक्रम का प्रतीक है। राजा जाके किसी और किंगडम या किसी और साम्राज्य को जय प्राप्त करके उड़ीसा धन रत्न के साथ वापस लौटते थे, और ये विजय का प्रतीक है। उसके साथ साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि घोड़ा और जो हॉर्स हम बोलते हैं, घोड़ा आगे बढ़ जाने का प्रतीक है, हमेशा आगे दौड़ता रहता है। घोड़ा आगे बढ़ने का प्रतीक है, और जो आगे बढ़ता है विथ अटमोस्ट डेडिकेशन एंड कंसंट्रेशन, डेफिनेटली आपको वो सक्सेस या पैसे या धन के साथ लाभ प्राप्त होता है। तो अगर यू
प्रोसीड और आगे बढ़ जाते हो विथ अटमोस्ट डिवोशन एंड डेडिकेशन, आपको वो डेफिनेटली रिटर्न में आपको सक्सेस देता है। तो इसलिए उसको अर्थ द्वार बोला गया। अब उसके पीछे चलते हैं। वेस्ट जो गेट है, जो व्याघ्र द्वार है या टाइगर गेट जिसको हम बोलते हैं, तो वो काम का प्रतीक है। तो यहां पे काम का अर्थ मैं सोचता हूं, एज पर माई फिलोसफी, इट इज कर्म, धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष। तो काम करने का प्रतीक, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमारी ड्यूटीज हैं, हमारे हम आज नौकरी करते हैं, हमारे नौकरी के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारे जो देश के प्रति, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है वो द्वार। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा जो बाघ होते हैं वो स्ट्रेंथ, एनर्जी, पावर के प्रतीक हैं। तो हम जिस स्ट्रेंथ को व्यवहार करके अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हैं, उसका प्रतीक है कर्म। क्योंकि कर्म के बिना धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म ही हमारा मूल है और कर्म ही धर्म है। इसको ही रिप्रेजेंट करता है। आप देखेंगे पीछे है बाघ और उसके ठीक ऑपोजिट में है सिंह द्वार। तो दैट इज द फिलोसफी वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो आप ये नोटिस कीजिएगा कि जो वेस्ट द्वार है, बाघ वाला द्वार, वो ठीक ऑपोजिट में है ईस्ट के। तो ईस्ट का जो द्वार है वही है धर्म द्वार, सिंह द्वार। तो ये कितना सुंदर है कि धर्म के ठीक ऑपोजिट में ही कर्म है, मतलब कर्म और धर्म एक साथ ही चलते हैं। उसके बाद हम आते हैं जो लास्ट द्वार है, जो नॉर्थ, उत्तर द्वार जो हम बोलते हैं, वो है हस्ती द्वार, हाथी। अब आप सोचिए कि ये द्वार में ना क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं। ये द्वार बोला जाता है कि ये देवताओं का द्वार है। जब जगन्नाथ जी का नवकलेवर होता है तो जगन्नाथ जी का जो दारू ब्रह्म हम बोलते हैं, द डिवाइन नीम ट्री, जो नवकलेवर के समय जब जगन्नाथ जी का नव कलेवर, नव का अर्थ है नया, कलेवर का अर्थ है बॉडी। तो जब जगन्नाथ जी अपने नए विग्रहों में स्थापित होते हैं, ब्रह्म प्रतिष्ठा होती है, तो जो हम किसी भी तो पेड़ को काट के रख देने से नहीं होगा, उसका भी एक पद्धति है, उसका एक सिस्टम है। तो पवित्र नीम के पेड़ों से ही जगन्नाथ जी का पवित्र विग्रह बनता है। तो उसको उड़िया में हम बोलते हैं दारू विग्रह। तो यहाँ दारू का अर्थ कुछ अलग नहीं है। दारू विग्रह मतलब दारू ब्रह्म, मतलब पेड़ में भी हम ब्रह्म की स्थापना करते हैं या ब्रह्म को देखते हैं। तो वो जो विभिन्न स्थानों में उनको चिन्ह, उनको देके उनको जब हम कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ इसी पेड़ से या इसी वृक्ष से हम जगन्नाथ जी का, बलभद्र जी का, सुभद्रा माँ का एवं सुदर्शन भगवान का विग्रहों की निर्माण किया जाएगा, तो वो मंदिर में लेके आते हैं। पेड़ को काट के लाया जाता है दारू ब्रह्म को। तो वो कहाँ से मंदिर में प्रवेश करते हैं? इसी द्वार से। तो ये देवताओं का द्वार बोला जाता है। ऐसा भी बोला जाता है कि शाम 7-8 बजे के बाद वो द्वार बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसा मान्यता है उसी द्वार में जब मंदिर बंद हो जाता है, जब भक्तों के लिए मंदिर खुला नहीं रहता, तब देवताओं, जो स्वर्ग से देवता आके उसी द्वार से जाते हैं और मंदिर के अंदर एक देवताओं का सभा होता है। अच्छा। और देवता उसी द्वार, हस्ती द्वार दे के ही अंदर जाते हैं। और इसीलिए उस द्वार से भक्तों का जाना इतना सही नहीं माना जाता है। आप बाहर तो किसी द्वार से निकल सकते हैं, लेकिन अंदर जाने के लिए सबसे उत्तम द्वार है धर्म द्वार या सिंह द्वार। इसलिए आप देखेंगे जिस द्वार से देवताओं प्रवेश करते हैं, और देवता जिस द्वार, मतलब जो कोयली बैकुंठ है, आप देखोगे उसी द्वार के निकट है जो हस्ती द्वार है। कोयली बैकुंठ जगन्नाथ जी का आप बोल सकते हैं, आप स्मशान बोल सकते हैं, क्योंकि वहीं पे जगन्नाथ जी, मतलब जगन्नाथ जी के विग्रहों को तो मतलब जलाया नहीं जाता या फिर उनको देह संस्कार नहीं किया जाता, उनको मिट्टी में समाधि दी जाती है। ठीक है, तो अगर इसीलिए उसको हम जगन्नाथ जी का अंतिम गृह भी बोल सकते हैं,
जहाँ पे जगन्नाथ जी के विग्रहों को समाधि दी जाती है। तो अगर आप सोचिए, जहाँ पे स्वयं भगवान जगन्नाथ जी जो पूरे संसार के देवता हैं, जहाँ पे वो उनकी मृत्यु जब हो जाती है, नवकलेवर में यही तो कॉन्सेप्ट है, तो जहाँ पे भगवान की मृत्यु होके वहाँ पे जगन्नाथ जी अपना विश्राम लेते हैं हमेशा के लिए उनके पुराने विग्रहों का, तो वो मोक्ष का स्थान नहीं है तो और किसको हम मोक्ष का स्थान बोलें। तो इसलिए उस वो जो दरवाजा है, वो जो मोक्ष का द्वार है हम बोलते हैं, तो वो हस्ती द्वार को ही हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि वहाँ 2 हाथियाँ हैं। तो वहाँ यहाँ 2 सिंह हैं, वहाँ 2 घोड़े हैं, पीछे बाघ हैं, और नॉर्थ गेट जो हम बोलते हैं वहाँ 2 हाथी हैं। तो हस्ती द्वार को हम मोक्ष का द्वार बोलते हैं। तो ये है 4 गेट्स की या 4 जो द्वार है जगन्नाथ मंदिर में, इसकी फिलॉसफी है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि और यहाँ पे भी आप रिलेट कर सकते हैं, मोक्ष द्वार के ठीक ऑपोजिट में है अर्थ का द्वार। तो अर्थ रिप्रेजेंट करता है आपके निष्ठा को, आगे बढ़ जाने की प्रतिभा को, जिसके माध्यम से आप धर्म अर्जन करते हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे तभी जाके आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि अगर आप कर्म करेंगे तो आपको धर्म मिलेगा और उसी के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं, आप अपना धन लाभ कर सकते हैं, एक सुखी जीवन आप व्यतीत कर सकते हैं और अंतिम में आप सुखी सुखी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक लाइफ साइकिल भी रिप्रेजेंट करता है। तो जगन्नाथ जी के अब आप सोचिए, आप एक सिंपल टॉपिक जगन्नाथ जी के 4 द्वार में हम कितना समय डिस्कशन कर सकते हैं। आप सोचिए, पूरे जगन्नाथ कल्चर के बारे में पूरी जिंदगी भी कम है, आप कितना भी रिसर्च कर लो, यू कैन नॉट फाइंड अ पर्टिकुलर कंक्लूजन आउट ऑफ इट। इट्स ऑलवेज एवरीथिंग कैन बी राइट, एवरीथिंग कैन बी रॉन्ग, बट it gives you so much of inspiration to move ahead with. और सबसे अच्छा जो मुझे लगा कि आप इतने अच्छे से उसको रिलेट करते हो विथ फिलोसफी। ऐसा नहीं कि हम ब्लाइंडली बात करते हैं कि ये होना चाहिए, बट हम उसको रिलेट करते हैं ताकि ऑब्जर्व हो जाए वो अपने अंदर। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा जो जगन्नाथ जी की ध्वजा है उस पर बहुत सारे वीडियोज है, कथा है, लोक कथा है, बहुत कुछ है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उस ध्वजा का 4-5 सिग्निफिकेंस बताए, या ऐसा क्या है उस ध्वजा में कि उस लोग उतना प्रायोरिटी देते हैं और प्रतिदिन आरोपण होता है, तो क्या आपका व्यू है? देखिए, अब अगर ध्वजा के बारे में अगेन एक टॉपिक जगन्नाथ जी का, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू से एक्चुअली, बट ठीक है। पहली तो बात जो मैंने जगन्नाथ ध्वजा के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको एक हिंट दे दिया है कि ध्वजा मंदिर के फंक्शनैलिटी का प्रतीक है। फिलोसफी समझिए, कोई भी चीज आपको कैसे मालूम है कि वो चीज फंक्शन कर रही है या फंक्शन नहीं कर रही है, वो एक्टिव है या नहीं एक्टिव है। आप देखेंगे हर चीज हमारे लाइफ में स्टेबल है, स्टिल है, मूव नहीं करती। हम भी कैसे पता चलता है कि कोई इंसान जीवित है? आपको कैसे पता चलता है? जब वो इंसान बात करता है, चलता है, काम करता है, हाथ पैर हिलाता है, तभी आपको लगता है कि हाँ, हिज बॉडी इज फंक्शनिंग। डॉक्टर्स को भी कैसे मालूम चलता है कि हाँ, जो पेशेंट है कोमा में है इतने दिनों से, लेकिन अभी वो थोड़ा मूवमेंट करना शुरू हुआ। तो मूवमेंट यही चीज है। मतलब बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं जो हम शायद इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन हम समझना, मतलब उसको कभी उस दृष्टि से हमने नहीं देखा, उस परसेप्शन से नहीं देखा। कोई भी चीज अब मूव करती है ना, वो मूवमेंट ही प्रतीक होती है कि वो चीज जीवित है, वो चीज उस इंस्टीट्यूशन की प्रतीक बन जाती है कि ये इंस्टीट्यूशन एक्टिव है एंड फंक्शनल है। आप देखेंगे ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, ऐसी बहुत सारी मंदिर भी हैं जिसके शिखर पर ध्वजा नहीं होती, क्योंकि वहाँ अंदर भगवान की पूजा भी नहीं होती। अब इवन भुवनेश्वर जो टेम्पल सिटी बोला जाता है, यहाँ पे हजारों मंदिर हैं भगवान शिव की। हर मंदिर में पूजा करना संभव नहीं है। किसी मंदिर में इतने सालों के बाद आप देखेंगे उसको, मतलब मंदिर मिट्टी में दबे हुए होते हैं। फिर कोई एक कंस्ट्रक्शन के टाइम मिट्टी में आप कुछ डिस्कवर करते हैं। तो हर मंदिर को मेंटेन कर पाना, हर जगह पे पूजा टाइमली कर पाना प्रैक्टिकली कभी कभी संभव नहीं होता। मतलब अगर हम चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से मंदिर है आप देखोगे वहां पूजा नहीं होती। कोई मंदिर में सिर्फ एक टूरिस्ट के, जैसे कोणार्क मंदिर में भी आप जाओगे, वहां पे दैट बिकम्स अ टूरिस्ट साइट।
इसलिए आप कोणार्क मंदिर के ऊपर आप ध्वज देखते हो, वहां ध्वज नहीं है, क्योंकि वो मंदिर फंक्शनल नहीं है, वो एक्टिव नहीं है। लेकिन डेफिनेटली हमारे अंदर वो भावना हमेशा रहेगी कि ये भगवान सूर्य को समर्पित है, वो भक्ति हमारे अंदर से कहीं नहीं जा रही है। लेकिन जो प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं ना, मंदिर अगर एक्टिव है, मंदिर अगर फंक्शनिंग है, तो वो किसी ना किसी रूप में आप रिप्रेजेंट करते हो कि मंदिर एक्टिव है, मंदिर में खाना बन रहा है, मंदिर में लोग आ रहे हैं, पूजा पाठ चल रहा है, फेस्टिवल्स हो रहे हैं, रिचुअल्स हो रहे हैं, तो मंदिर एक्टिव है। तो वो एक्टिवनेस का प्रतीक होता है झंडा, मंदिर में जो लहराता है, बिकॉज दैट झंडा हमेशा लहराता रहता है। मंदिर तो स्टिल है ना, मंदिर तो स्टेबल है, मंदिर तो नहीं हिल रहा। देवता भी मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं, देवता भी नहीं हिल रहे हैं। हिल कौन रहा है? मंदिर का ध्वजा। तो जो मूवमेंट है ना, वो जो हिलना, जो हवा के साथ जो लहराने का जो मूवमेंट है, वही कहीं ना कहीं एक्टिव या फंक्शनैलिटी का प्रतीक है। अब समझते हैं कि ध्वजा में क्या सिग्निफिकेंस है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे जो बड़ा सिग्निफिकेंस है, मैं बोलना चाहूंगा कि मंदिर बहुत सारे आक्रमणों का शिकार बना है, लेकिन वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर एंसेस्टर्स कि उन्होंने हमारे मंदिर को आज तक भी सुरक्षित रखा है। नहीं तो आज शायद हम मंदिर जिस अवस्था में है वो उस अवस्था में नहीं देखे होते। तो हमेशा मतलब हमारे कलिंग के जो महाराजाएं थे, जो राजाएं थे, वो कितने पराक्रमी थे, ये इसका प्रतीक है। तो जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक, अगेन आई विल रिपीट दिस, सिर्फ एक पूजा का स्थल ही नहीं है। जगन्नाथ मंदिर एक इंस्टीट्यूशन है। जगन्नाथ मंदिर हमारे धरोहर को रिप्रेजेंट करता है, हमारे हिस्ट्री को, हमारे संस्कृति को प्रिजर्व करने वाला जो एपिसेंटर है सनातन का, उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो पहली बात तो यह है कि मंदिर का जो ध्वज है वो फंक्शनैलिटी और एक्टिवनेस का प्रतीक है। द्वितीय, जगन्नाथ मंदिर का ध्वजा इतने दूर से दिखता था उस जमाने में कि वो सिक्योरिटी का भी प्रतीक बन गया था कि अगर ध्वजा अगर नीचे आता है या ध्वजा नहीं है मंदिर में तो कुछ गड़बड़ है, वो सूचना दूसरे जगहों पे मिल जाती थी। तो राजाएं जो उड़ीसा में जो विभिन्न जो गढ़जात हम बोलते हैं ना, वो लोग रेडी रहते थे कि हम अपने सैन्य वाहिनी पकड़ के युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो जाएं, क्योंकि कुछ एक पुरी पे हमला हो सकता है, या क्योंकि उस टाइम पे भी स्पाई होते थे, उस टाइम पे भी इंटेलिजेंस हुआ करती थी। तो किसी भी मतलब एंटिसिपेटेड आक्रमण से पहले जगन्नाथ जी के विग्रहों को लेकर छुपा दिया जाता था। तो उस टाइम पे भी इंटेलिजेंस काम करता था, उस टाइम पे भी स्पाइज होते थे। वो सब आज की बात नहीं है, वो कब से चला आ रहा है। तो ये सिक्योरिटी का प्रतीक है। तृतीय पॉइंट जो आपने पूछा, आपने 5 पॉइंट पूछे ना, मैं आपको बोल रहा हूं तो और एक इंपॉर्टेंस ये है कि जगन्नाथ मंदिर का जो ऐसे मतलब आप देख रहे हो ना, जो हमारा जो माणवसा गुरुवार जैसा रिचुअल होता है, जहां पे आई एम वेरी प्राउड बीइंग एन ओडिया कि वी हैव सक्सेसफुली मेड दिस पॉसिबल कि हमारे यहाँ जाति प्रथा ज्यादा ना रहे। माणवसा गुरुवार उसका एक बहुत बड़ा प्रतीक है। आप अभी भी नॉर्थ इंडिया में जाए, यूपी बिहार में, वहां अभी भी जाति को लेके देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। उड़ीसा में उस कंपैरिजन अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो भावनाएं हैं, लेकिन इन कंपैरिजन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री उड़ीसा में कम है। तो वी आर थैंकफुल टू जगन्नाथ कल्चर फॉर दैट। लेकिन देयर वाज अ टाइम जहां जाति को लेके डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, तो बहुत लोग मंदिर में नहीं, जैसे दासिया बावरी वो अंदर नहीं जा पाती थी, राइट। तो जब दासिया बावरी जैसे लोग, ऐसे कितने सारे जगन्नाथ जी के भक्त जो मंदिर में नहीं जा पाते थे, उनके लिए क्या व्यवस्था थी? वो जगन्नाथ जी के पतित पावन बाना, जो हम फ्लैग बोलते हैं, उड़िया में उसको बाना बोलते हैं, पतित पावन फ्लैग को ही दर्शन करके उनको लगता था कि हमने जगन्नाथ जी का दर्शन कर दिया। तो वो फ्लैग का वही इंपॉर्टेंस है कि जगन्नाथ जी को दर्शन करने में जितना ही वैल्यू है, उतना ही वैल्यू आप अगर जगन्नाथ जी के पतित पावन फ्लैग को दर्शन करने में मिलता है। तो दासिया बावरी ने क्या किया, वो कहीं पे भी खड़े होकर जगन्नाथ जी को स्मरण करके जब नारियल जगन्नाथ जी को समर्पित किया, उनके हाथों से नारियल गायब हो गया। तो यही है ब्यूटी जगन्नाथ कल्चर का। अगर आप मंदिर में जा भी नहीं सकते तो पतित पावन, पतित का अर्थ क्या है? पतित मतलब दुख, दुखी, जो दुखी लोग हैं, जो पीड़ा से जर्जरित है, उन लोगों को उद्धार करने के लिए दी
डाउन ट्रोडन, जो पतित हैं, उनको उद्धार के लिए जगन्नाथ जी पूरी श्री क्षेत्र में विराजमान है पुरुषोत्तम रूप में। तो उसी बाना को जो हम देखते हैं वो पतित पावन, पतित को पावन कर देता है, उद्धार कर देता है। उसी बाना को दर्शन करके, फ्लैग को दर्शन करके जो दुखी जन हैं उनका अगर उद्धार होता है, उसका नाम इसलिए पतित पावन पड़ा। अभी 4th पॉइंट पे आते हैं। जगन्नाथ जी का जो फ्लैग है वो फ्लैग सनातन का एपिसेंटर माना जाता है। इतने सारे मंदिर हैं, आप देखेंगे जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म का या सनातन कल्चर का वन ऑफ द बिगेस्ट मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर जितना बड़ा मंदिर मिलना आजकल मुश्किल है। जगन्नाथ मंदिर का हाइट छोटा हाइट नहीं है। आज के ज़माने में ये लगभग 60 अपार्टमेंट्स के समान, 60 फ्लोर अपार्टमेंट के समान का बिल्डिंग है। तो आप सोचिए उस जमाने में इतना बड़ा बिल्डिंग बनाना, तो वो सनातन का प्रतीक है। तो ये सिर्फ उड़ीसा को रिप्रेजेंट नहीं करता, 4 धाम में से जो मुख्य धाम है, कलयुग का धाम जगन्नाथ धाम, चारों धामों में से अभी कलयुग में श्रेष्ठ धाम है। तो जो श्रेष्ठ धाम है, जैसे इस्लाम में आपका मक्का मदीना हो गया, आपका क्रिश्चियनिटी में आपका हो गया वेटिकन सिटी, तो हिंदू धर्म का जो मुख्य धाम बन गया जगन्नाथ धाम। तो सनातन का ध्वज जगन्नाथ जी का ध्वज बन गया। तो पतित पावन बाना का ये भी इंपॉर्टेंस है, तो सनातन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। और 4th जो पॉइंट, जो 5th पॉइंट, जो फाइनल आपने पूछा 5 पॉइंट, जो 5 पॉइंट है उसका जो सिंबलिज्म है, आप देखोगे जो फ्लैग है उस फ्लैग में एक अर्धचंद्र और उसके अंदर एक बिंदु होगा। तो जो अर्धचंद्र और बिंदु है वो किस चीज का प्रतीक है? वो प्रतीक है वननेस, मतलब ब्रह्म एक ही है। अच्छा, तो उसको बोलते हैं, हमारा जो उड़िया लैंग्वेज में उसको हम बोलते हैं नाद बिंदु परम ब्रह्म। नाद बिंदु परम ब्रह्म प्रतीक है वो फ्लैग। वो जो बिंदु है, दैट बिंदु रिप्रेजेंट्स द गोल। आप जगन्नाथ जी का आंखों भी देखेंगे, गोल, गोल का रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो गोल जो शेप है उसका ना आरंभ है ना अंत है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो वो जो गोल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बिंदु मतलब पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। मतलब आप जब किसी भी आप सर्कल ड्रॉ करते हो, रेक्टेंगल ड्रॉ करते हो, आप जब मैथ्स पढ़ते हो ना, ये सब आप ड्रॉ करते हो, आप कोई भी शेप ड्रॉ करो उसका एक डायमेंशन होता है, उसका हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ एक डायमेंशन होता है। लेकिन एक डॉट का, बिंदु का कोई डायमेंशन नहीं। तो जगन्नाथ जी ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आई एम एवरीथिंग एंड आई एम नथिंग। द जर्नी फ्रॉम एवरीथिंग टू नथिंग एंड नथिंग टू एवरीथिंग, इट्स कंप्लीट सर्कल दैट इज रिप्रेजेंटेड इन अ बिंदु जिसका कोई डायमेंशन नहीं है। आप एक बिंदु का, एक पॉइंट का लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट मुझे बताइए। आप एक सर्कल का बता सकते हैं कि इसका रेडियस इतना है, आप बता सकते हैं कि रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेड्थ ये है, आप बता सकते हैं ट्रायंगल का ये है, उसका एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बिंदु का, डॉट का। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझना। तो वो जो बिंदु ही प्रतीक है कि जगन्नाथ जी परम ब्रह्म है। He is the absolute. He is everything, he is nothing. तो जो नथिंगनेस है, मतलब सब कुछ से कुछ भी ना होना, मतलब the journey from गुणा टू निर्गुणा, salvation, मोक्ष का मतलब ये नहीं कि हमें सब कुछ मिल जाएगा। मोक्ष का अर्थ ये है कि हम जो हमारे पास जो है सब कुछ खाली हो जाएगा, तभी चाहे हमें मोक्ष मिलेगा ना। तो यही है प्रतीक। तो नाद बिंदु परम ब्रह्म को रिप्रेजेंट करता है हमारा जो पतित पावन फ्लैग। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मंदिर का शिखर है वो कभी जमीन पे नहीं दिखाई देती, तो क्या शैडो की बात कर रहे हैं आप? शैडो सॉरी मंदिर की शिखर की शैडो जो है वो जमीन पे कभी नहीं दिखाई देता। ऐसे तो बहुत सारे रहस्य हैं, मिस्ट्रीज हैं जो आप यूजुअली आप यूट्यूब में आपको इजीली मिल जाएगा। इसके बारे में बहुत चर्चाएं ऑलरेडी हो चुकी हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आपको सिंपली पूछता हूँ, आप जब तिरुपति जाते हैं, आप किसको दर्शन करने के लिए, किस लिए जाते हैं? भगवान बालाजी, भगवान वेंकटेश्वर बालाजी, राइट। आप जब काशी विश्वनाथ जाते हैं, भगवान शिव को दर्शन करने के लिए जाते हैं। आप जब जाते हैं सिद्धि विनायक मंदिर बॉम्बे में, किसको दर्शन करने के लिए जाते हैं? गणेश जी को दर्शन करने के लिए जाते हैं। आप जब केरल में जाते हैं, पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, किसको दर्शन करने के लिए जाते हैं? भगवान विष्णु को।
जब आप कामाख्या मंदिर जाते हैं आसाम में, किसको दर्शन के लिए जाते हैं? माँ कामाख्या को, है ना। मथुरा वृंदावन जाते हैं कृष्ण भगवान को दर्शन करने। अयोध्या क्यों जाते हैं? राम जी को दर्शन करने। लेकिन पुरी में लोग क्यों आते हैं? पुरी में लोग आते हैं देखने के लिए कि ध्वजा उल्टा उड़ रहा है या नहीं, ध्वजा के मतलब मंदिर के ऊपर कोई पक्षी बैठी है कि नहीं, या फिर मंदिर का जो परछाई है वो गिर रहा है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो डिवोशन है अभी एक पर्पस सेंट्रिक हो गया है, कि हमारा डिवोशन अभी एक पर्पस के साथ जुड़ गया कि अगर ये रीजंस हैं तो हमारे भगवान के पास पावर है, इसलिए हम भगवान के पास जा रहे हैं और भगवान अपना पावर दिखा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति एक फीलिंग है, वो किसी पर्पस के बेसिस पे नहीं बना। मैं अपने पापा को इसलिए प्यार नहीं करता कि वो जब ऑफिस से लौट के घर आते हैं तो वो मेरे लिए कुछ एक सामान लेके आए हैं, एक चॉकलेट या फिर एक चिप्स का पैकेट लेके आए हैं। मैं मेरे पापा को उसलिए प्यार नहीं करता। मैं पापा को क्यों प्यार करता हूं? क्योंकि वो मेरे पापा है। As simple as that. There is no explanation, there is no reason required, there is no purpose required. हर चीज में लॉजिक, हर चीज में पर्पस की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने पापा और मम्मी को इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि वो मेरे पापा मम्मी हैं। As simple as that. What is the reason? मैं अपने मम्मी को इसलिए प्यार नहीं करता क्योंकि वो मुझे खाना बना के देती है। मैं इसलिए प्यार करता हूँ कि वो मेरी जन्मदाता है, वो मेरी माँ है। As simple as that. मैं जगन्नाथ जी को प्यार इसलिए नहीं करता, मैं जगन्नाथ जी के प्रति अपना भक्ति इसलिए नहीं दर्शाता क्योंकि उनके मंदिर का ध्वज उल्टा उड़ता है, उनका मंदिर का परछाई नहीं गिरता, उनके मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ती। मैं जगन्नाथ जी को इसलिए प्यार करता हूं, तो फिर मैं भक्त नहीं हूं, मैं सेल्फिश हूं। मेरे अंदर वो प्योर भक्ति है नहीं, वो दिखावे वाली भक्ति है फिर, है ना। यही मैं बोलना चाहूंगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि हमें भक्ति के लिए ना किसी पर्पस की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं ये जो मिस्ट्रीज के प्रति। पहली बात, जगन्नाथ जी कोई मैजिशियन नहीं है टू शो ऑल द मैजिक एंड मिस्ट्रीज की ये सब दिखाएंगे तो भक्त मेरे भक्त बनेंगे। नहीं, मैं जगन्नाथ जी को प्यार करता हूं क्योंकि वो मेरे जगन्नाथ जी हैं। एज सिंपल एज दैट। अब आते हैं आपके सवाल पे। आपके सवाल के साथ और बहुत सारी ऐसी घटनाएं जुड़ी हुई हैं, जैसे कि मंदिर के ऊपर जो पक्षी नहीं बैठती हैं, मंदिर के ऊपर जो चक्र है, नील चक्र जिसको हम बोलते हैं, नील चक्र हर जगह से सीधा दिखता है, आपको फेस करता है ना। ये हम भूल जाते हैं कि ये वो जाति है, ये वो ओडिया कम्युनिटी है, ये हमारा जो धरोहर है, ये वो जाति है जो समुद्र में वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो हम आज बोलते हैं, कोणार्क सूर्य मंदिर जैसा इतना भव्य, इतना बड़ा मंदिर समुद्र के गर्भ में बना, जहां पे पानी था वहां पे हम बनाने के लिए हम सक्षम रहे। द लेवल ऑफ आर्किटेक्चर, द लेवल ऑफ नॉलेज आवर एंसेस्टर्स हैड, वी क्रिएटेड अ मार्वल, इंजीनियरिंग मार्वल मैं बोलूंगा। तो फिर वाई नॉट लिंगराज टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, हम ऐसे कितने सारे मार्वल्स हमने बनाए हैं। राजा रानी टेम्पल, ओडिशा इज फुल ऑफ टेम्पल्स। और हर हुमा मंदिर जो है संबलपुर में, हुमा टेम्पल, जो कि एक डिग्री एंगल, मतलब इन अ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ एंगल इट इज इंक्लाइंड, एंड द टेम्पल हजारों सालों से वैसे ही है। तो आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हमारे ओडिशा का जो आर्किटेक्चर है, जो भास्कर्य है, उसको हम क्यों क्रेडिट नहीं देते? हम अपने लोगों के प्रति निष्ठा और गर्व क्यों नहीं करते? कि अगर जैसे हम वी आर प्राउड ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स, व्हाई आर वी नॉट प्राउड ऑफ आवर आर्किटेक्ट्स? व्हाई आर वी नॉट प्राउड ऑफ आवर किंग्स? व्हाई आर वी नॉट प्राउड ऑफ आवर लिटरेरी पर्सन्स, और द लिटरेचर ऑफ ओडिशा? यही दिक्कत है, हम हर चीज को मिस्ट्री के साथ जोड़ के कहीं ना कहीं, मैं अपने आर्किटेक्ट भाई बंधु, हमारे जो ज्ञानी लोग हैं ना, उनके प्रति तो अन्याय में कर रहा हूं, क्योंकि हर चीज को मिस्ट्री के साथ जोड़ने की और पर्पस और रीजन लाने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं आपके सवाल पे। मंदिर की परछाई नहीं पड़ती, मंदिर की परछाई पड़ती है, लेकिन वो इस एंगल में पड़ती है क्योंकि देखिए हमारा जो कलिंग स्टाइल आर्किटेक्चर है, जो मुख्य मंदिर है, जो गर्भगृह है, वो सबसे ऊंचा है, वो सबसे बड़ा है।
अगर आप साउथ के आर्किटेक्चर में जाएंगे, जिसको हम द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स बोलते हैं, आप देखोगे जहां पे गर्भगृह है वो सबसे छोटा है, और जो मंदिर का एंट्रेंस है वो बहुत बड़ा होता है, उसको हम गोपुरम बोलते हैं, जो मंदिर का एंट्रेंस होता है। आप देखो कि मीनाक्षी मंदिर जाइएगा, जो बड़े बड़े मंदिर हैं साउथ इंडिया में, बहुत बड़े बड़े उनका एंट्रेंस होता है, लेकिन जहां भगवान विराजते हैं वो मंदिर बहुत छोटा होता है, गर्भगृह। उसके अंदर भी साइंस है। आप फिलोसफी और साइंस की बात अगर करेंगे, आप समझने की कोशिश कीजिए, साउथ इंडिया में इट इज मोर लाइक द टेम्परेचर इज हायर इन दिस देन इन कंपैरिजन टू द मिडिल एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, करेक्ट? राइट। तो वहां पे क्या होता है ना, जहां भगवान बैठते हैं वहां पे आप ये भी नोटिस कीजिएगा कि जहां पे भगवान विराजे हैं, धीरे धीरे मंदिर का दरवाजा छोटा होते होते जाता है, सो दैट द हीट, जो बाहर जो गर्मी होती है ना, वो ज्यादा मंदिर को, क्योंकि पहले फैन एसी नहीं हुआ करता था, पत्थर से बनते थे, पत्थर इटसेल्फ मंदिर को कूल रखता था, और जो टेम्परेचर है वो ज्यादा अंदर ना जा सके, इसलिए दरवाजे भी छोटे बनाए जाते थे, तो जैसे कि टेम्परेचर मैनेजमेंट हो सके, इसलिए आप देखिए। लेकिन नॉर्थ इंडिया साइड आप धीरे धीरे आएंगे, आप देखो कि मंदिर जहां पे भगवान विराजते हैं, जो गर्भगृह हम बोलते हैं, दैट इज बिगर एंड द डोर्स आर ह्यूज। आप देखिए जगन्नाथ मंदिर का दरवाजा, जो सिंह द्वार है, कितने बड़े बड़े डोर्स हैं, राइट? तो हमारे यहाँ मंदिर का जो गर्भगृह होता है वो सबसे ऊंचा होता है, उसके बाद आता है जगमोहन, नाट मंडप, भोग मंडप, ऐसा करके सामने और छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जो कि मंदिर का ही एक कंटिन्यूअस पार्ट बनाता है, राइट? और एवरी पार्ट ऑफ द टेम्पल कॉम्प्लेक्स हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस, क्योंकि वहां पे नाट्य मंडप पे मतलब महारी नृत्य हुआ करता था, जो देवदासी नृत्य हम बोलते हैं, भोग मंडप में भोग ऑफर किया जाता है, तो मंदिर का जो पार्ट है उसका भी अपना सिग्निफिकेंस है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि मंदिर एक ऐसे एंगल में उसको बनाया गया है, सूर्य के किरण के कैलकुलेशंस के हिसाब से, कि वो मंदिर का जो शैडो है वो यूजुअली मंदिरों के पार्ट्स के ऊपर ही पड़ जाता है। मतलब वो जो नाट्य मंडप हो गया, जगमोहन हो गया, वो ऐसे पड़ता है कि आपको मालूम नहीं चलता कि कोई एक्चुअल शैडो है। लेकिन शैडो, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ विथ ऑटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने शैडो देखा है। मैंने तो ये भी देखा है कि मंदिर के ऊपर चिड़िया उड़ती है, चिड़िया बैठती है, ये आप भी देखे होंगे। देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस इन सोशल मीडिया आल्सो रिसेंटली, बहुत सारे चिड़िया उड़ रही हैं मंदिर के ऊपर। तो ये कहना गलत है कि मंदिर के ऊपर चिड़िया नहीं उड़ता है, मंदिर के ऊपर चिड़िया नहीं, हमने आंखों से देखा है। मंदिर की ध्वजा हमेशा विपरीत दिशा में उड़ती है, मैंने आंखों से देखा है कि हमेशा उल्टा नहीं उड़ता है, कभी कभी सेम डायरेक्शन में भी उड़ता है एज पर द विंड, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और डिफरेंस भी तो रहता है। एक 60 फ्लोर बिल्डिंग हाइट का मंदिर है, इतना ऊंचा मंदिर है, तो एटमॉस्फेरिक डिफरेंस तो रहेगा ही, तो उसके पीछे भी कोई साइंटिफिक रीजन होगा। हमें हर चीज को मिस्ट्री में, मेरे जगन्नाथ जी कोई मैजिशियन नहीं है कि दैट ही विल शो ऑल दिस गिमिक्स, राइट? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, वी डोंट डीमीन हिम ना। अगर आप रेस्पेक्ट नहीं कर पाते हो, अगर आप पूरी यही लोग हैं जो पूरी मंदिर सिर्फ रील बनाने जाते हैं। हाँ। जगन्नाथ जी के लिए नहीं जाते ये लोग, ये रील बनाने के लिए जाते हैं। तो जगन्नाथ जी के बारे में इतना मिथ्या एवं गलत प्रचार हुआ है हमारे भारतवर्ष में ही, एंड इट पेन्स माई हार्ट कि वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल, और हम उड़िया होके भी इस चीज का विरोध नहीं कर पाते अच्छी तरह से, जो कि करना चाहिए। अगर हम उड़िया ही पहले जग जाए ना, तो कोई किसी की हिम्मत नहीं होगा कि कोई बाहर वाला आके जगन्नाथ जी के बारे में, जिसको कुछ भी नहीं मालूम हो, वो कुछ भी अनाप शनाप बोल के जाए, है ना? हाँ। तो मैं हमेशा ऐसे यही बोलता हूँ, जैसे कि आपने ये शैडो के बारे में पूछा, ऐसे जो 10 मिस्ट्रीज ऑफ जगन्नाथ टेम्पल जो बहुत वायरल होता है वीडियोस यूट्यूब पे, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये जो मिस्ट्रीज हैं, आर दे नॉट द गिफ्ट ऑफ आवर आर्किटेक्ट्स? वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ आवर कलिंगा आर्किटेक्ट्स? आई थिंक वी शुड बी। एंड जो चक्र है वो हमेशा आपको फेस करता है, नील चक्र जो है, आप ये क्यों नहीं सोचते कि वो ऐसे एंगुलर में फिट किया गया है? व्हेन यू सी इट फ्रॉम अ डिस्टेंस, इतना अच्छा उसका रिफ्लेक्शन होता है कि आपको हमेशा लगता है कि वो आपके तरफ ही फेस कर रहा है। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर इंजीनियर्स, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर आर्किटेक्ट्स, बट वी डोंट डू दैट।
वी एसोसिएट एवरीथिंग विद मिस्ट्री एंड देन स्टार्ट कंप्लेनिंग कि अरे पूरी में तो इतना क्राउड है, मैनेज नहीं हो पा रहा। आपने ही ये सब अफवाहें फैलाई हैं, ये वो, और लोग रील बनाने आ रहे हैं जगन्नाथ जी के लिए, तो आप शायद आ नहीं रहे हो फिर। तो दुख की बात ये है। तो आई थिंक दैट सम्स अप ऑल द मिस्ट्रीज एंड द कंफ्यूजन्स वी हैव। बट यस, लेट मी कम टू द रियल मिस्ट्री। तो जैसे मैं बोल रहा था कि जगन्नाथ मंदिर में जो महाप्रसाद बनता है वो बहुत कम समय में प्रस्तुत हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है। और ये भी हमें समझना जरूरी है कि जब भी हम रसोई करते हैं हमारे घर में भी, देयर इज अ सिस्टम, देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ शेड्यूलिंग कि पहले हम तेल या घी गरम करेंगे, फिर उसमें ये डालेंगे, उसके बाद ये थोड़ा जैसे हम घर पे देखते हैं ना कि आलू थोड़ा उसको टाइम लगता है, तो आलू पहले डलेगा, फिर आलू के बाद हम ये डालेंगे, फिर पानी डालेंगे। देयर इज अ प्रोसेस, करेक्ट। बट द रियल मिस्ट्री वी डोंट टॉक अबाउट, जगन्नाथ मंदिर में ये सब कुछ नहीं होता। जगन्नाथ मंदिर में जब आपका बनता है प्रसाद, जब बनाया जाता है रोशो घर में, तो वहां पे तो वेजिटेबल्स हो गए, पल्सेस हो गए, चावल हो गए, जो स्पाइसेस हो गए, घी हो गया, ये सारे चीज तो एक ही साथ डाल के उसको बिठा देते हैं। अच्छा, पर स्वाद वैसा स्वाद तो मतलब उसका स्वाद तो कंपेयर ही नहीं किया जा सकता, इतना अच्छा होता है वो तो महाप्रसाद है, उसके साथ वो तो अन्न ब्रह्म है। तो ये बोला जाता है कि माँ लक्ष्मी का स्वयं आवास है, तो वो श्री मंदिर है, श्री का अर्थ है लक्ष्मी, तो वो लक्ष्मी देवी ही मालिक है उस मंदिर की। तो लक्ष्मी देवी का जो आशीर्वाद है उसी से बहुत जल्दी भी खाना पक जाता है और लाखों लोगों के लिए बन जाता है, खाना नष्ट भी नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि खाने जो जाके जब हम घर पे खाना बनाते हैं तो देयर इज अ शेड्यूलिंग ऑफ पुटिंग थिंग्स एंड हम बीच में जाके उसको स्टर करके आ जाते हैं। यहाँ पे वो सब कुछ नहीं होता। वहां पे तो आप सब एक साथ डाल के उसको बिठा देते हो चूल्हे पे। तो वो इतना परफेक्ट कैसे बनता है? कभी खाना जल नहीं जाता, कभी थोड़ा हाफ कुक नहीं रह जाता, ऐसा कैसे होता है? ये मिस्ट्री के बारे में हम बात नहीं करते। और एक है कि रोशो घर से या जो रोषालय होता है वहां से जब भगवान के पास लिया जाता है प्रसाद भोग लगाने के लिए, उसको बोलते हैं, आपको पता है उसको अबढ़ा क्यों बोलते हैं? उड़िया में अबढ़ा क्यों बोलते हैं? नहीं। अबढ़ा मीन जिसको बढ़ा नहीं जाता। बढ़ा मतलब उड़िया है मतलब सर्व करना, जिसको हम सर्व नहीं करते, वो टोटल क्वांटिटी इज टेकन टू जगन्नाथ। मतलब पूरा हांडी के साथ, जो मिट्टी के हांडी बने होते हैं ना, थोड़ा अन्न, थोड़ा जो डालमा या थोड़ा साग, ये लेके हम नहीं लेते, प्लेट में नहीं लेते। वो पूरा हांडी को लेके जाते, तो वो बढ़ा नहीं जाता, वो अबढ़ा। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम कभी एक्चुअली उसको इतना हमने फोकस नहीं किया, बट दीज आर द इंट्रिकेट डिटेल्स वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट आवर कल्चर, ताकि खाना जैसा है वैसा ही जगन्नाथ जी के सामने प्रस्तुत हो। ऐसा बोला जाता है कि वो जो रोषालय से जब जगन्नाथ जी के पास प्रसाद लिया जाता है, ऑन द मीन टाइम द रूट, जो जिस स्थान से वो गुजरते हैं, वो जो पंडा लोग, हम उनको सुआरा बोलते हैं उड़िया में, एक अग्निश्वर महादेव का मंदिर रास्ते में पड़ता है, उसी के सामने से सारा प्रसाद जाता है। तो ये बोला जाता है कि अगर कभी भी कुछ भी अगर उस मतलब खाने के प्रस्तुत में, प्रसाद प्रस्तुत के समय अगर कुछ भी बाधा आई हो, कुछ भी अगर मिस्टेक हो गया हो, कुछ गलती, क्योंकि इंसान ही बना रहे हैं, तो वो अग्निश्वर महादेव के सामने से सब गुजरता है, वो सही हो जाता है। अगर कुछ एक हाफ कुक्ड हुआ हो तो वो भी संपूर्ण रूप से कुक्ड हो जाता है। तो ये एक हमारा मतलब विश्वास आप बोल सकते हैं, फेथ बोल सकते हैं, फेथ से ही ये दुनिया चल रही है। तो उसमें जो रसोई घर में खाना बनता है उसकी अग्नि पूरी जलती रहती है या कहीं और से जलाया जाता है? देखिए, एक रिचुअल है करके रोसो होमो, एक प्रॉपर होमो या जैसे हम यज्ञ बोलते हैं ना, ऐसा हो मतलब ऐसा किया जाता है प्रतिदिन। उसी होमो का या यज्ञ के अग्नि से आके ही वो महाप्रसाद का जो चूल्हा का अग्नि में संजोग किया जाता है। ये जानना जरूरी है कि हमारा जो रोशा घर है, द टेम्पल किचन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेम्पल किचन, उनका जो उनकी जो अधिष्ठात्री देवी और देवता हैं वो माँ दक्षिण काली हैं और गणेश जी हैं। अच्छा। उनकी आराधना करने के बाद ही खाना प्रस्तुत किया जाता है।
और रात में नॉट एवरीबडी इज अलाउड इनसाइड इट। जो रोशा घर में खाद्य प्रस्तुत या अन्न प्रस्तुत के लिए जिनको ये दायित्व दिया गया है, वही पंडे लोग ही अंदर जाते हैं और उनका पूरा साफ सुथरा किया जाता है। देखा जाता है कि कहीं एक दाना भी अन्न अंदर नहीं रहना चाहिए, सब कुछ साफ होता है और अगले दिन के लिए सब कुछ प्रस्तुत किया जाता है कि हमें कितने सारे सब्जियों की ज़रूरत है, कितना चावल की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। वो सब कुछ रात से ही उसको प्रस्तुत करके पूरा साफ सुथरा करके और अगले दिन के लिए सब कुछ रेडी करके रखा जाता है। तो ये एक प्रोसेस है, हर दिन रिपीट होता रहता है। अच्छा। और ऐसा भी मान्यता है कि अगर जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो गई हो या फिर कुछ एक खाने में गिर गया जो कि नहीं पड़ना चाहिए, या फिर कुछ बाहर से कुछ एक फॉरेन पार्टिकल जो हम बोलते हैं कि जो कि दैट इज नॉट अलाउड इन किचन और इन द कुजीन ऑफ अ टेम्पल, तो वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो अगर पड़ जाता है और हमें नहीं मालूम चलता, तो ऐसा ही बोला जाता है कि कुछ ना कुछ सिंबल के माध्यम से भगवान हमें जता देते हैं और वो खाना, ताकि किसी का तबीयत खराब ना हो, उसको मिट्टी में दफना दिया जाता है, उस सारे खाने को फिर से खाना प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा भी सिस्टम है। तो जो आपने जो अग्नि की बात पूछी, वो रोसो होमो करके एक रिचुअल होता है जो सुबह होता है, उसको लगाने के बाद ही चूल्हे में फिर खाना प्रस्तुत किया जाए। तो हर दिन वो छोटा सा यज्ञ होता है, एक छोटा सा यज्ञ होता है, उसको रोसो होमो बोलते हैं। अब आते हैं तृतीय। आप तीन पूछे थे कि आप 3 मिस्ट्रीज पूछे थे जो एक्चुअली में मिस्ट्रीज हैं। सबसे बड़ा मिस्ट्री तो नवकलेवर ही है, क्योंकि उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको कैसे पता कि एक ऐसा एक दिव्य पेड़ हो, वो वहां पे है और उसमें ये चिन्ह है, जैसे आप बोल सके कि ये जो नींब का पेड़ है वो दूसरे पेड़ों से अलग है। तो उसका जो लोकेशन और उसको पहचानना वो सबसे बड़ा मिस्ट्री है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि माँ काकटपुर मंगला जो नवकलेवर की प्रमुख देवी हैं, उनके पास माजणा किया जाता है, उनको महाप्रसाद, उनको साड़ी गहना उनको अर्पण किया जाता है और उनके पास स्वप्नावती मंत्र करके एक मंत्र जाप किया जाता है। स्वप्नावती मंत्र करके एक मंत्र जाप किया जाता है और उसके बाद ही ऐसा विश्वास है कि जो बनोजागो यात्री जिसको हम बोलते हैं, बनोजागो जो पंडे लोग जाते हैं इन सर्च ऑफ द डिवाइन नीम ट्री, उनको कैसे स्वप्न आए रात में कि किस दिशा में अगर वो जाएं तो उनको वो दिव्य नीम का जो पेड़ है उनको दृश्यमान हो। तो यही सबसे बड़ा मिस्ट्री है एंड वी डोंट टॉक मच अबाउट। मतलब ये जो 10 मिस्ट्रीज इतना वायरल होते हैं ना हमारे सोशल मीडिया में, ये मिस्ट्रीज कब वायरल होंगी? दीज आर द रियल मिस्ट्रीज वी नीड टू टेक मोर इम्पोर्टेंस फॉर। नवकलेवर को हमें पॉपुलराइज करना है, नवकलेवर में लोग आएं, जगन्नाथ जी का दर्शन करें। ये सब चीज़ें, चिड़िया नहीं बैठता है, अंदर आवाज़ नहीं आती है, हवा विपरीत दिशा में क्यों चलता है, ये सब साइंटिफिक एंड आर्किटेक्चरल रीजंस हैं टू डिफाइन। बट ये सब चीज़ें ना फेथ पे डिपेंडेंट है। आपको जो रात में जो स्वप्न आता है वो कैसे आता है, तो ये कहीं ना कहीं एक मिस्ट्री है जो कि आज तक हम डिफाइन नहीं कर पाए। मैं हमेशा एक आई गिव एनेक्डोट एग्जाम्पल कि मैं अगर किसी को मेरा बेस्ट फ्रेंड बोलता हूँ और मैं बोलता हूँ कि नहीं, बेस्ट फ्रेंड बहुत छोटा चीज़ है, तू मेरे लिए बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा है। बेस्ट फ्रेंड बोल के मैं छोटा नहीं करना चाहता हूँ इस रिश्ते को, तू मेरे लिए बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा है। जब मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ तो इसका अर्थ है क्या? पहले तू मेरा दोस्त है, फिर मेरा बेस्ट फ्रेंड है, फिर यू आर समथिंग मोर देन बेस्ट फ्रेंड दैट आई कैनॉट एक्सप्लेन। यू आर फैमिली टू मी। इट मीन्स यू आर बियॉन्ड बेस्ट फ्रेंड, राइट? यू आर बियॉन्ड बेस्ट फ्रेंड और बियॉन्ड अ फ्रेंड। वैसे ही जब हम जगन्नाथ संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ज्ञान चक्षु के अंदर लिमिट, हमारे ब्रेन के अंदर, वो लिमिटेड ब्रेन के अंदर वी आर नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्लेन इट। सो इट मीन्स when we are saying something beyond science, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, you are beyond my best friend, अगर I'm saying you are beyond science, इसका मतलब पहले तू साइंस है, then you are something else, right? मतलब हमारा जो कल्चर है, सनातन है, साइंस है, फिर साइंस से ज्यादा है, करेक्ट? जैसे कि मेरा फ्रेंड, तू मेरा पहले फ्रेंड है, फिर उससे ज्यादा है।
तो मेरा फ्रेंड तो कहीं नहीं जा रहा ना, वैसे साइंस कहीं नहीं जा रहा. एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली एक्सप्लेनेबल, नोटिसेबल, वी कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग. जो एक्सप्लेन नहीं कर पाते उसको हम मिस्ट्री बना देते हैं. इट मीन्स सनातना इज साइंस, बट द साइंस वी आर नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्लेन, उसको हम मिस्ट्री का नाम दे देते हैं, है ना. तो इसलिए मैं सोचता हूं कि दीज आर द थिंग्स विच वी आर एक्चुअली नॉट अवेयर अबाउट, दीज आर द रियल मिस्ट्रीज. इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए. और तो बहुत सारी गुप्त कथाएं हैं जो कि प्रकाश योग्य है नहीं, लेकिन हाँ, जगन्नाथ जी तो हिमसेल्फ इज मिस्ट्री की वो कृष्ण हैं, राम हैं, दक्षिण काली हैं, या गजानन हैं, या पद्म खुद पद्म हैं, या कोई उनको बोल रहा है आहे नीला शैल, द ब्लू माउंटेन, वो पत्थर हैं, वो क्या है, वो सबसे बड़े मिस्ट्री तो वही है. इसमें ये ऐड करूंगी कि जगन्नाथ जी को इतने रूप में क्यों दिखाया जाता है, जबकि है तो वो एक ही. Yes, that is what I always feel कि लोग कंफ्यूज रहते हैं जगन्नाथ जी के बारे में. क्योंकि कोई पहला जो कभी मतलब जगन्नाथ जी को देखता भी है पहली बार, उसको लगेगा कि ये तो धनुष नहीं पकड़े हैं तो ये राम नहीं है, ये तो बांसुरी नहीं पकड़े तो ये कृष्ण भी नहीं है, इनका एक दंत भी नहीं है कि वो गणेश भी नहीं है, इनके पास 10 भुजाएं भी नहीं हैं, उनके पास तो 2 भुजाएं हैं वो भी इनकम्प्लीट, तो ये तो दुर्गा नहीं है, उनके 3 आंख भी नहीं है तो ये शिव भी नहीं है, तो ये है कौन. तो यही चीज हमें समझना जरूरी है कि जगन्नाथ जी हमें रिप्रेजेंट करते हैं, ही इज एवरीथिंग एंड ही इज नथिंग. उनका जो विग्रह है, ही इज कंप्लीट इन इनकम्प्लीटनेस एंड इनकम्प्लीट इन कंप्लीटनेस. हमारे सबके अंदर कोई भी परफेक्ट नहीं है, ये चीज जगन्नाथ जी बता देते हैं कि नोबडी इज इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट, नीदर द गॉड. दैट इज व्हाट ही इज रिप्रेजेंटिंग. एंड ही इज ऑल्सो सेइंग एट द सेम टाइम कि आई एम डिपेंडेंट. आप लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, भक्त लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, और मैं भक्तों के ऊपर डिपेंडेंट हूं. कैसे? हम यूजुअली बात करते हैं अबाउट एक्सट्रोवर्ट्स एंड इंट्रोवर्ट्स, राइट. जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं वो तो सबसे ज्यादा से जाके मिलेंगे, दे आर वेरी मिक्सिंग, दे विल टॉक टू पीपल एंड ऑल. जो इंट्रोवर्ट हैं, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं घर में ही रहूंगा, वो एयरपोर्ट में और रेलवे स्टेशन में भी आप जाओगे तो दे विल बी बिजी विद देयर बुक. वो किसी को देखते नहीं, किसी से बात नहीं करते, वो अपने में रहते हैं. बट किसी ना किसी के ऊपर तो डिपेंडेंट हो ना. आप बोलोगे कि मैं इतना इंट्रोवर्ट हूं, मैं किसी से बात नहीं करता, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल जोमेटो स्विगी से ऑर्डर तो करते हो खाना. आप खाना किसी ना किसी के ऊपर तो आप डिपेंडेंट रहोगे ही. आप पेड़ के ऊपर डिपेंडेंट हो, आपको ऑक्सीजन मिलता है. आप बुक के ऊपर डिपेंडेंट हो टू गेट अवे ऑफ विथ योर बोर्डम. आप लोगों को बात नहीं करते, लोगों से बात नहीं ना करना आपको कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं बना देता. आप किसी ना किसी चीज पे हमेशा अपने जिंदगी में डिपेंडेंट रहते हो. और जो नॉर्मल लोगों की बात करूं, जो मतलब ज्यादा एक्सट्रोवर्ट भी नहीं है, ज्यादा इंट्रोवर्ट भी नहीं है, जो नॉर्मल लोगों से मिलते हैं, वो अपने फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई अपने सिबलिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई अपने फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई अपने ऑफिस कोलीग्स के ऊपर डिपेंडेंट. एवरीबडी इज समहाउ डिपेंडेंट. तो जगन्नाथ जी ये बता देते हैं कि मेरा तो हाथ नहीं है, मेरा तो पैर नहीं है, मैं खुद कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे सिर्फ बड़े बड़े आंख हैं, मैं बैठ के देखूंगा, मैं आपके कर्म का विचार करूंगा. मेरे पास हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको देखूंगा, जो करना है आप करो. ये कलयुग है. Here we need to understand that जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा होता है, अगर हम उनका पहंडी करके नहीं लेंगे, अगर भक्त पहंडी करके नहीं रथ में नहीं बिठाएंगे, वो खुद चले जाएंगे क्या? He represents that I am dependent on you. I do not have hands, I do not have legs. But ये इनकम्प्लीटनेस की बात है. अगर मैं कंप्लीटनेस की बात करूं तो उनके 2 हाथ पैरेलल हैं, जैसे ट्रेन लाइन पैरेलल होते हैं. The parallel lines will never meet, they will never intersect. 2 हाथ हैं, पैरेलल हैं. You extend the 2 hands, it will never meet. महाबाहु, they will never meet. 2 parallel lines will, आप जितना भी खींचो, so he represents अनंता, infinite. उनका जो आंखें हैं वो गोल है. आप ट्रायंगल या किसी और शेप में बनाओ, you will have a particular point and a line, you have particular dimension to draw.
बट व्हेन इट इज सर्कल, आप कैसे बताओगे कि सर्कल कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ? बट व्हेन इट इज अ रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, व्हाटएवर, यू हैव अ पॉइंट, यू हैव अ लाइन टू शो। बट इस सर्कल का आप कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से एंड हुआ, नहीं, दैट इज अगेन इन्फिनाइट। जब वामन अवतार का रूप लिए भगवान, बलि राजा ने बोला कि आप 3 पद भूमि चाहते हैं, तो बलि राजा महादानी, ले जाइए 3 पद भूमि आप माप लीजिए, ले जाइए। तो वो इतने बड़े हो गए, अपना विश्व रूप दिखा दिए वामन देवता। एक पांव से पूरा स्वर्ग लोक उनका कवर हो गया, एक पांव से मर्त्य लोक कवर हो गया। तृतीय पांव कहाँ रखेंगे, वो पूछे बलि राजा। 2 पांव से तो पूरा ब्रह्मांड कवर हो गया, अब मेरा तृतीय पांव में कहाँ रखूं? बलि राजा ने बोला मेरे सर पे रख दीजिए प्रभु, आपके पांव रखने के लिए तो संसार में जगह नहीं है। तो जिनका पांव रखने के लिए पूरे संसार में जगह नहीं है, आप जगन्नाथ जी को पांव देंगे? जगन्नाथ जी का पांव नहीं है, क्योंकि वो तो सब जगह है, सब जगह। वो एक जगह थोड़ी है, इसलिए उनका पांव नहीं है। इसलिए उनका कान भी नहीं है कि मैं कुछ सुनूंगा नहीं, आपके झूठे वादे मैं सुनूंगा नहीं। प्रभु आप मुझे एग्जाम में पास करा दीजिए, ये सब चीजें मैं सुनने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ आपका कर्म देखूंगा, इसलिए बड़े बड़े आंख लेके बैठा हूं। ये कान नहीं है मेरे। ये है फिलोसफी जगन्नाथ जी का। तो हम जगन्नाथ जी को इनकम्प्लीट कैसे बोल सकते हैं? सो वो संपूर्णता का अंदर असंपूर्ण है और असंपूर्णता के अंदर संपूर्ण है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। तो जैसे कि आपने पूछा कि क्यों हमें इतने सारे रूप में जगन्नाथ जी को या भगवान को देखना पड़ रहा है। देखिए जगन्नाथ जी को, जैसे हमें ना, ही इज डिपेंडेंट ऑन अस। हम उनको किस रूप में देखें? वो पद्म वेश में पद्म बन जाते हैं, फूल बन जाते हैं, हाथी वेश में हाथी बन जाते हैं। कोई उनको बोल रहा है आहे नीड़ा सईड़ा, कोई वो पहाड़ बन जाते हैं, पर्वत बन जाते हैं, कभी वो नीम में पेड़ बन जाते हैं, और कभी वो रघुनाथ वेश में राम बन जाते हैं, कृष्ण बलराम वेश में कृष्ण बन जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस जगन्नाथ जी में माँ काली का दर्शन करते हैं, कृष्ण काली देखते हैं, तो वो दक्षिण काली बन जाते हैं। तो वो है क्या? वो सब कुछ है और वो कुछ भी नहीं। दिस इज दी कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड। और हमारे कल्चर में यही ब्यूटी है कि हमारा सारा पावर, सारा एनर्जी एक जगह कंसेंट्रेट करके हमारा कल्चर नहीं रखता। एवरीबडी इज लिबरल टू फाइंड देयर ओन वेज टू एसोसिएट विद गॉड। एंड आप जगन्नाथ जी को किसी भी रूप में देख सकते हैं। आप अपना इमोशन को एक एक भगवान का रूप दे दिए हैं। आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं गणेश जी, आप आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहे हैं सरस्वती, आप उग्र रूप की बात कर रहे हैं शिव, आप शांत रूप की बात कर रहे हैं विष्णु, आप धन की बात कर रहे हैं लक्ष्मी, आप काम की बात कर रहे हैं कामदेव। एनी इमोशन इन आवर ह्यूमन बॉडी वी हैव रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट भगवान। तो इट इज ए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एनर्जी। जैसे कि हमारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऑटोक्रेसी होता है तो हम पसंद नहीं करते कि ये मनमानी चला रहा है। डेमोक्रेटिक होने से पीपल हैव द पावर। एग्जैक्टली, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। हमारे संस्कृति ये हमें कब से सिखाते आ रहा है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ जगन्नाथ कल्चर। वी डोंट एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जगन्नाथ जी हमें कितना चीज सिखाते हैं। डिपेंड होना कोई गलत बात नहीं है, यही तो है लाइफ। परस्पर के साथ अच्छा संबंध रखना, कोऑर्डिनेट एंड सपोर्ट करना ईच अदर को, ये तो हमें जगन्नाथ जी सिखा रहे हैं कि मैं विश्व का भगवान हूं, लेकिन मेरे पास हाथ पैर नहीं है, आप ही लेके जाओगे मुझे। और मैं एक पुरुष हूं, मैं जगन्नाथ जी में एक पुरुष देखता हूं, एक नारी जगन्नाथ में नारी देखती होगी, काली माँ को देखती होगी, एक किन्नर जगन्नाथ जी के अंदर किन्नर को देखता होगा। तो एक अपाहिज जिनका हाथ पैर नहीं है, हैंडीकैप्ड या जो बोलते हैं हमारे अपाहिज या हैंडीकैप्ड या स्पेशली एबल्ड, दैट्स अ बेटर वर्ड, वो जगन्नाथ जी के अंदर एक स्पेशली एबल्ड को भी देख सकता है। प्रभु मेरे पास हाथ नहीं है, आपके पास भी हाथ नहीं है। सो जगन्नाथ इज द मोस्ट इंक्लूसिव गॉड। वो सबको साथ लेके चलते हैं। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। वो काले हैं, वो गोरे भी नहीं है, तो कोई गोरा आदमी देखता है, वो उस जगन्नाथ जी बलभद्र जी में भी गोरा उनको मिल जाएगा। कोई काला आदमी भी देखता है कि वो रेसिज्म को एलिमिनेट करता है। जगन्नाथ कल्चर एलिमिनेट्स रेसिज्म। आप कोई भी कलर देखो, माँ सुभद्रा येलो है, मतलब हळदी वर्ण है, बलभद्र जी धवल वर्ण है, जगन्नाथ जी कृष्ण वर्ण है, और सुदर्शन भगवान लोहित वर्ण है।
आप देखिए ये फिलॉसफी देखिए कितना सुंदर है। आप इसको जो दिन में जो होता है ना, जब सूर्य निकलता है तो आपको थोड़ा रेडिश दिखेगा जब सूर्योदय होता है। फिर जब दोपहर 12 बज जाते हैं तब इट्स वाइट क्लियर स्काई। फिर जब थोड़ा शाम होते आता है तो इट बिकम्स येलो। व्हेन इट इज नाइट इट इज ब्लैक। तो आप पूरे दिन को भी उसमें देख सकते हो। इफ यू वांट टू सी सीजन्स, आप सीजन्स देखना चाहते हो तो आप देखोगे समर एंड विंटर आर सेम एंड ऑपोजिट। आपने कभी नोटिस किया है? समर एंड विंटर सेम ही है बट ऑपोजिट है। समर में आपको गर्मी लगती है, विंटर में आपको ठंडा लगता है। बलभद्र भगवान को आप अगर आप उनको उग्र रूप में देखें तो वो समर है। बलभद्र जगन्नाथ जी को आप अगर शांत रूप में देखो तो वो विंटर्स हैं। आप देखिए समर में भी आपको गर्मी लगती है, यहां पे भी आपको एकदम उसका ऑपोजिट ठंडा लगता है, लेकिन द थिंग इज सेम। आपको ड्राई लगेगा, स्किन ड्राई हो जाएगा, इट बिकम्स ड्राई। आपको समर में भी लू चलती है, आप तो दिल्ली में रहती हैं, आपको मालूम है लू चलती है तो स्किन ड्राई हो जाता है, पानी सूख जाता है। विंटर्स में भी आपको ड्राई महसूस होगा, आपका स्किन ड्राई होता है, क्योंकि पानी आप कम पीते हैं, क्योंकि ज्यादा प्यास नहीं लगती, पसीना नहीं निकलता। आप अगर देखिए समर एंड विंटर आर जस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट। जगन्नाथ बलभद्र तो वही है, कड़ा विष्णु धड़ा विष्णु, एंड बीच में है सुभद्रा। रेनी सीजन, मंथ ऑफ मॉनसून, प्रकृति, माँ प्रकृति। जब बारिश होता है तो सारा जो भी आप देखिए ना, विंटर्स में पतझड़ होता है, जब स्प्रिंग सीजन आता है, जब बारिश का मौसम आता है, सारे पेड़ में फिर से फल फूल जाते हैं, प्रकृति फिर से जिंदा हो जाती है। तो इसमें आप जगन्नाथ जी को भी मैं देख सकता हूँ, राइट? आप किसी भी चीज में जगन्नाथ जी को फिट कर दीजिए, वो फिट हो जाएंगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ जगन्नाथ, क्योंकि ही इज जस्ट अ स्केच। मैं आपको एक खाली पेपर देता हूँ और एक पेन देता हूँ, ठीक है? मैं आपको बोलता हूँ ड्रॉ ह्यूमन फिगर। आप कैसा बनाना शुरू करेंगे ह्यूमन फिगर को? आई एम आस्किंग यू। एक सर बनाऊंगी, हाथ तो पहले आप एक सर बनाओगे, फिर एक हाथ बनाएंगे, फिर पैर बनाएंगे। आपने क्यों नहीं बोला कि नहीं मैं पहले बाल बनाऊंगी, मैं पहले कान बनाऊंगी, मैं पहले नाखून बनाऊंगी? आपने क्यों नहीं बोला? क्योंकि पहले मुझे हाई लेवल स्ट्रक्चर क्रिएट करना। पहले एक फ्रेम चाहिए ना। हाँ। उसके बाद आप उसको साड़ी पहनाओ, उसको शॉर्ट पैंट पहनाओ, धोती पहनाओ, ये आपके ऊपर है ना? जगन्नाथ जी तो एक स्केच ही है। अब जगन्नाथ जी का कान नहीं है, बाल नहीं है, नाखून नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ही इज जस्ट अ स्केच। आप उनको जिस रूप में जैसे देखना चाहते हो आप देख सकते हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ जगन्नाथ कल्चर। वी कैन एसोसिएट एनी काइंड ऑफ ह्यूमन इमोशन टू द गॉड। गॉड इज वन एंड इट हैज बीन डिसेंट्रलाइज्ड इन डिफरेंट एनर्जी एंड पावर, एज सिंपल एज दैट। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। डिसेंट्रलाइजेशन वाला बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमें मतलब ये बहुत बार दिमाग में आता है कि इतने भगवान क्यों हैं हमारे हिंदुओं में, जबकि बाकी अगर रिलीजन देखो, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम्स, हाँ इस्लाम में भी देखो, सब में एक ही है ना? तो एक ही भगवान है, उनसे आगे किसी को नहीं पता। बट हम बहुत सारे वो करते हैं, इसीलिए। ओके, इसके बाद जगन्नाथ मंदिर में 22 सीढ़ियाँ हैं, ठीक है? और सबसे ज़्यादा अगर चर्चा में हो तो चौथी सीढ़ी, जिसमें कि वो जमशिला या यमशिला, हाँ। तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए यमशिला के बारे में जितना मुझे मालूम है, ऐसा बोला जाता है कि जब आप अपने धर्म का सबसे मुख्य धाम, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, इस्लाम का मक्का मदीना या फिर क्रिश्चियनिटी का वेटिकन सिटी, वैसे हिंदू धर्म का मुख्य धाम है जगन्नाथ। जब आप उस धाम को जाते हो, आपके अंदर जो पवित्रता है, एक फिल्टर है, वो आपका जो कष्ट पीड़ा, जो दुनिया में मतलब मेरे घर पे आज क्या खाना बना है, किसके साथ क्या झगड़ा हुआ है, वो सारे मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बाहर, मंदिर के बाहर छोड़ के अंदर जगन्नाथ जी के पास एक प्योर हार्ट लेके आप जाओ, ये यमशिला उसका काम करता है। अच्छा, यमशिला जो है, ऐसा बोला जाता है, आपने जो भी पाप किए हो वो सारा खींच लेता है। इसलिए बोला जाता है कि जब आप जाते हो तो एकदम शुद्ध मन से अंदर जाओ, जब निकलते हो तो उस पर और पाव मत देना, नहीं तो आपके सारे पाप फिर से आपके साथ जुड़ जाएंगे।
तो सारे पाप को मंदिर के बाहर, सारे कष्ट पीड़ा जो मन में भी आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं, मंदिर के बाहर छोड़ के उसी यमशिला में डिपॉजिट करके अंदर जाओ, बाहर निकलते वक्त, और उसमें पाँव मत रखो। सो दिस इज अगेन अ फेथ, अगेन अ बिलीफ। तो मन को एक शांति मिलती है कि अच्छा, अब मेरे सारे पाप, आप गंगा में क्यों स्नान करते हैं? मैं अभी किसी का मर्डर कर दूं, फिर जाके मैं गंगा में स्नान करूं तो क्या मेरे पाप धो गए? एक मन की शांति होती है। तो आप बोल सकते हैं कि द सेम थिंग, जब आप यमशिला देके जाते हो, आपको एक मन की शांति मिलती है कि ठीक है, मैंने अपने जो पाप किए थे वो प्रभु के चरणों में समर्पित करके अंदर जा रहा है। तो ये जो फीलिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और मैं हमेशा बोलता हूं, जिस चीज से किसी को कोई क्षति नहीं होती है बल्कि लाभ होता है, मेंटल पीस मिलता है, वो चीज करने में कभी आपको मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भगवान का जन्म कैसे हुआ? भय से ही तो हुआ। हमें अगर किसी चीज को भय लगता है, उसको मिटिगेट करने के लिए ही तो हम भगवान का सहारा लेते हैं। जब पहले आदि मानव लोग थे, उनको मालूम नहीं था भगवान का कॉन्सेप्ट क्या है। वो देखते थे कि सडनली आसमान से क्या पानी टपकने लगा, बारिश। उनको नहीं पता था बारिश क्या होता है, उनको नहीं पता था अग्नि क्या होता है। उन्होंने देखा कि अगर दो पत्थर को उन्होंने घिस दिया तो एक स्पार्क निकल रहा है, उसमें जंगल जल रहे हैं। तो उन्होंने उसी पत्थर में सिंदूर लगा के पत्थर की पूजा करना शुरू किए, पानी की पूजा करना शुरू किए। तो भगवान का उत्पत्ति कहां से हुआ? भय से तो हुआ। भय से भगवान, फिर भगवान से विश्वास। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर किसी चीज से किसी का फायदा होता है, अगर हम प्रकृति की ही पूजा कर रहे हैं, प्रकृति को सम्मान कर रहे हैं, अन्न को नष्ट नहीं कर रहे हैं। हम जब कोई खाना नहीं खाता, हम उसको डराते हैं, खाना नहीं खाएगा तो लक्ष्मी माँ गुस्सा हो जाएंगी, तो वो छोटा बच्चा तुरंत उसको साफ कर लेता है। तो उसमें किसी का कोई क्षति हुआ क्या? हम बोलेंगे हाँ, हम भगवान के नाम से किसी को डराना नहीं चाहिए। ये डराना नहीं है। ये जब वो बच्ची जब बड़ी होगी तब उसको मालूम चलेगा कि ये डरना नहीं था, ये सम्मान था अन्न के प्रति। जो फार्मर्स हमारे लिए खाना बना रहे हैं उनके प्रति, जो हमारे लिए जो फार्मिंग कर रहे हैं उनके प्रति हमारा सम्मान था। जो माँ हमारे लिए रसोई कर रही है वो नारी के प्रति हमारा सम्मान था। वो लक्ष्मी एक शब्द है, वो लक्ष्मी शब्द के अंदर कितने चीज़ों के साथ एसोसिएटेड है। आप फार्मर का सम्मान कर रहे हैं, आप नारी का सम्मान कर रहे हैं, आप खाना का सम्मान कर रहे हैं, आप समय का सम्मान कर रहे हैं। ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो एक बच्चा ने क्या सीखा कि लक्ष्मी माँ करके कोई है जो खाने के डिपार्टमेंट है। सो शी बिकम्स कॉन्शियस नाउ, और उसमें उसका भी तो फायदा हुआ ना, वो सब कुछ खाई तो उसको भी न्यूट्रिएंट्स मिला, विटामिन्स मिला। तो अगर भगवान का नाम यूज करके आप किसी का भला कर रहे हैं ना, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल अप्रोच आई वुड से। भगवान का नाम लेके अगर आप किसी का क्षति कर रहे हैं, किसी को जो भंड बाबाएं हम बोलते हैं ना, आप किसी को गलत राह पे या गलत चीजें बता रहे हैं, वो गलत है। आप भगवान का नाम लेके कुछ अच्छा कर रहे हैं हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे परिवार के लिए, अपने जीवन को और उन्नत कर रहे हैं और अच्छा बना रहे हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एक और कहावत भी है कि 22 पहाड़ में मछली खेलेंगे। तो क्या ये हाई टाइम है कि मंदिर ध्वंस होने वाला है और सब डूब जाएगा? वही तो मतलब ये जो आपने जो कोटेशन किया, 22 पहाचे खेड़ीबा मिन्नो। The problem is we have not yet decoded the मालिका well। जो मालिका हम बोलते हैं ना, मालिका को अभी तक परफेक्टली इंटरप्रेट और डिकोड नहीं किया गया है। एंड मालिका एक बुक नहीं है जो आप मार्केट से जाके खरीद लोगे और पढ़ लोगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट आवर फ्यूचर एंड पैनिकिंग पीपल अबाउट इट। मालिका एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन है। माळो माळो होई लेखा होई थिबा ग्रंथ मालिका। So have we actually accumulated all the information together? Have we sequenced it properly? Have we actually put efforts to decode it? क्योंकि बहुत काम बाकी है। कोई लोग बोल रहे थे 2012 में ध्वंस हो जाएगा, कोई बोल रहे थे 2024 खत्म हो जाए। बहुत लोग बहुत बातें करते हैं। एट द एंड वी आर नॉट, जो पंच सखा ने लिखा है उनका मतलब वो तो भगवान के समान थे। उनके रचनाओं को डिकोड करने का सामर्थ्य किसके पास है जो हमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन दे। तो अगर ये बात सच है तो शायद फ्यूचर में कभी ना कभी
हम जैसे देख रहे हैं पृथ्वी धीरे धीरे तो नष्ट होती ही जा रही है। ये तो कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कि दिस इज समथिंग सरप्राइजिंग वी डोंट नो अबाउट। कभी ना कभी तो पृथ्वी ध्वंस होगा ही ना, क्योंकि हर चीज का अंत निश्चित है। तो अभी से हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, आइसबर्ग्स मेल्ट कर रहे हैं और सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो जो कोस्टल एरियाज हैं उनके प्रति थ्रेट तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं। तो फ्यूचर में हम कैसे अपने परिवेश को और भी ज़्यादा सुंदर और सुरक्षित बना सकें, हाउ कैन वी प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट, हम उस पर फोकस करना चाहिए। मे बी दिस इज अ वार्निंग और मे नॉट बी इट इज अ एक्चुअल फ्यूचर बट फ्यूचर हैपनिंग बट अ वार्निंग टू अस। सो हम उस एंगल में क्यों नहीं सोचते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मीन की बात हम कर रहे हैं, ये सिर्फ मछली, वो मछली के बारे में ही मीन है, या मीन राशि के बारे में कुछ है, या फिर जैसे हमारे 12 राशियां, 12 हमारे जो ग्रह हैं, ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, वो ग्रह के साथ कुछ कनेक्शन है, कुछ भी हो सकता है। ये मेरा एक थॉट, मैं वो नहीं बोल, आई एम नॉट कंफर्मिंग कि मैं जो बोल रहा हूँ वो है, क्योंकि मैं भी मालिका को डिकोड या इंटरप्रेट नहीं कर सकता। इट्स सो, तो Malika is not just a book. There is lot more to come, lot more to learn, lot more to dedicatedly devote to actually understand and decode about our culture. हम अभी बहुत superficially काम कर रहे हैं और that pains my heart कि हम अपने कल्चर को टेकन फॉर ग्रांटेड ले गए हैं। जहाँ पे हमें क्लिक बेट्स मिलते हैं, टीआरपी मिलती है, हम उसके पीछे भागते हैं, लेकिन कभी हम जानने को कोशिश नहीं करते। इधर वी विल क्रिटिसाइज आवर कल्चर बट नॉट विद एन इंटेंशन टू एक्चुअली लर्न अबाउट इट, बट टू जस्ट क्रिटिसाइज विदाउट द इंटेंशन टू लर्न अबाउट इट। और जैसे कि मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, आई विल नॉट टेक एनीबडीज नेम और एनी चैनल्स नेम, बट बहुत प्रतिष्ठित चैनल हैं। उस चैनल में दे वर शोइंग कि जगन्नाथ जी के अंदर कृष्ण भगवान का हृदय है। अनदर चैनल आई सॉ इन विच दैट्स अ रियलिटी शो एंड दे आर शोइंग कि हमारे पास जगन्नाथ जी का जब ब्रह्म परिवर्तन होता है, वहाँ पे जो ब्रह्म परिवर्तन में जो मलमल का कपड़ा यूज़ होता है, उसको हम यहाँ पे लाए हैं, तो सभी उसको छू के आपको किसने दिया वो कपड़ा? That is a secret ritual. That is a Gupta ritual. There is a reason something is Gupta. Then how you are showcasing in front of the entire country, being a national channel, you have to be responsible enough towards it, right? So कुछ चीजें, और इसका कोई विरोध भी नहीं कर रहा। We are all silent spectators. Our roots being sabotaged, our roots being बहुत मतलब दुख होता है कि कोई भी बाहर से आके, जिसको कल्चर के प्रति इतना नॉलेज ना हो, आके कुछ भी बोल के चले जाते हैं। कोई भी बोलता है कि उड़ीसा का कुछ भी एक कल्चर हो, परंपरा हो, ये हमारा परंपरा है, वो खुद क्लेम करना शुरू कर देते हैं कि ये हमारा है, जैसे कि रसगुल्ला के साथ हुआ। तो ये दिक्कत है। मतलब कभी हमने अपने रूट्स को इतना प्रिजर्व और एक्नॉलेज करने का सोचा नहीं, उसके प्रति इतना ध्यान दिया नहीं, उसको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि अभी हम कहीं ना कहीं वी आर इन अ गिल्ट एंड हम पछता रहे हैं कि हमने क्यों नहीं बोला, हमने ये पहले से क्यों नहीं सोचा। हार्डली एनीबडी, आप पूरी चाहिए, हार्डली एनीबडी कॉल्स द वेरी फेमस स्वीट खोजा, एवरीबडी कॉल्स इट खोजा, बट एक्चुअली इसका नाम क्या है? फेणी। पूरी का जो हमारा जो, हम अपने भाषा को भूल चुके हैं, अपने परंपरा को भूल चुके हैं। ओडिसी नृत्य कहाँ से आया? जगन्नाथ संस्कृति से आया। उसको बोलते हैं महारी नृत्य, महारी देवदासी नृत्य, जो जगन्नाथ मंदिर में जो गीता गोविंद करके एक ग्रंथ है, गीता गोविंद एक संगीत है जो जयदेव जी ने लिखा था, उसको आज भी पाठ किया जाता है। फिर जगन्नाथ जी का बड़सिंगार में उनका शयन रिचुअल किया जाता है। लेकिन हम ये सब जानते क्यों नहीं है? गोटी पुआ नृत्य, सारे लड़के लड़कियां बन के नृत्य करते हैं, ये भी पूरी से है। जागा घरो अखाड़ा, देयर इज अ कॉन्सेप्ट, लाइक वी हैव आवर ओन जिम, ट्रेडिशनल जिम, लोग जाते हैं वहां पे कसरत करते हैं, एंड दे यूज्ड टू प्रोटेक्ट जगन्नाथ। वो जो इतने जगन्नाथ जी का जो आइडल्स हैं, बहुत बड़े बड़े आइडल्स हैं, उनको लेके हम चिलिका में छुपा देते थे, कहीं पे भी छुपा देते थे। कैसे उनको आप कैरी करते थे? उतने बलशाली लोग हमारे पास थे। तो जगन्नाथ जी और जगन्नाथ मंदिर को प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैड अ सिस्टम कॉल्ड जगा घरो अखाड़ा वहां पे, बट वी डोंट नो अबाउट शाही जातो, कृष्ण लीला, राम लीला,
All these things are part of Jagannath culture, but we don't know much about it. जैसे हमारा जो पाला गायक होते हैं, हमारे गांव में जो कल्चर है पाला का उड़ीसा में, वो कहीं ना कहीं वल्नरेबल स्टेट में अभी है. देयर आर मेनी अदर थिंग्स लाइक जैसे कि हमारे आर्ट हो गए, आदिवासी आर्ट, नेचुरल कलर यूज करके जो आर्ट बनता है, ये भी कहीं ना कहीं खोते जा रहा है. So there are so many things to list down, but we are not being very much serious and concerned about these criticalities. So I am really hopeful that the upcoming generation will definitely pay some attention towards it. And previous generation का भी responsibility है कि अपने upcoming generation को उड़ीसा के heritage and legacy के बारे में aware कराएं और pass on भी करें. अब क्योंकि हम लास्ट चरण में है, एक क्वेश्चन जो रह गया है, किसी को अगर जानना है जगन्नाथ कल्चर के ऊपर, तो वो कौन सी वो छोटे छोटे बुक्स है जो सिंपल लैंग्वेज में हो, क्योंकि संस्कृत समझना भी इतना इजी नहीं है आज के डेट पे, तो सिंपल लैंग्वेज में लिखा हो और पढ़ सकते हैं. देखिए जगन्नाथ जी का जो मैं बोलूंगा कि सबसे ओल्डेस्ट रिकॉर्ड्स व्हाट एवर वी हैव अवेलेबल इज मादोला पांजी. अच्छा. बट दैट इज नॉट अ वेरी go to book for any मतलब for basic information. if you want basic information के लिए I always suggest नीलाद्री महोदय. Niladri Mahodaya is the absolute basic thing if you want to learn about the temple rituals. नीलाद्री महोदय बुक मैं सजेस्ट करूंगा. उसका आई थिंक उड़िया में भी अनुवाद है, हिंदी में भी है, तो वो आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं. तो दीज आर फ्यू बुक्स. Vamadeva Samhita, this is also one of the important books. And if you want to learn about the bhakti stories, if you छोटे बच्चों को stories, तो there is दाढ़यता भक्ति is a book. तो दाढ़यता भक्ति करके एक बहुत अच्छा बुक है. If that can be explained to the kids and in stories, that will be very nice. Besides that, we have Skanda Purana, Narada Purana, Brahma Purana, Vamadeva Samhita. There are a lot of books. If you are actually interested, then you can also explore these books. और ऐसे भी बहुत सारे publications हैं which are available in Sri Jagannath Temple Administration, Government of Odisha published. That is also you can refer in Puri office. Also you can refer. So yeah, definitely for at least a basic knowledge. But हमेशा मैं ये कहता हूँ, रिसर्च का माने ये नहीं है कि बुक में कुछ लिखा हो और आपने पढ़ लिया बोल दिया. तो उसमें रिसर्च कहाँ रहा? वो तो सर्च हो गया ना. रिसर्च इज समथिंग दैट यू रेड एंड यू बिगिन डीप और जाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है. ये जो क्यों, क्यूरियोसिटी, नॉट टू क्रिटिसाइज बट टू टेक इंटरेस्ट टू लर्न इज द रियल रिसर्च आई फील. तो या आई एम रियली होपफुल अहेड. चलो, इसमें पॉइंटर है कि हमें जैसे उड़िया पाला है और पट्टचित्र भी एक एरिया है. करेक्ट. उड़ीसा के साड़ी भी बहुत फेमस है. बिल्कुल, हैंडलूम्स है जिनमें कलर ऑब्वियसली नेचुरल कलर्स होते हैं और डिफरेंट टेक्निक से बनते हैं. तो ये पॉइंटर्स है जिसमें कि मैं अपकमिंग एपिसोड्स में एक्सप्लोर करना चाहूँगी. बट आज का एपिसोड जो कि जगन्नाथ महाप्रभु पे था, वो बहुत ही अच्छा रहा. रियली ग्लैड एंड जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ. थैंक यू एवरीवन.